अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग हमें सुन रहे होंगे वो खैरियत से होंगे और एक्चुअली आई एम नॉट कंफर्म कि हम लाइव चले गए हैं या नहीं। जहाँ तक सवाल है यूट्यूब का, वो तो मुझे कह रहा है कि वी आर लाइव। और जितने भी लोग रौनक मेला देख रहे हैं उन सब का बेहद शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और जी हाँ, हमें ज्वाइन कर लिया किसी ने और धीरे धीरे करके हमें और भी लोग ज्वाइन करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं आप सलामत रहें, खुश रहें। इजाज मिर्जा साहब ने वेरीफाई कर दिया है, यस ही इज लिसनिंग, थैंक यू सो वेरी मच। आज मैं अकेला नहीं हूँ और मेरे साथ आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं और उनके बारे में मैं सबसे पहले उनके बारे में बताना चाहूँगा आपको। एक्चुअली पहला जो उनका तारुफ है वो होता है कि वो हमारे गांव से ताल्लुक़ रखती हैं और हमारे गांव की होनहार, पढ़ी लिखी बेटी हैं, हमारी बहन हैं बहुत अच्छी। और जब उनसे बात हुई तो उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई कि अपने गांव की इतनी पढ़ी लिखी और इतनी टैलेंटेड बेटी से, बहन से हमारी बात हुई है। और उन्होंने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में, वो एपीएस में पढ़ाती रही हैं और बच्चों को बहुत दिल लगाकर, बहुत शौक से पढ़ाती हैं और बहुत कुछ इस मामले में उनको नॉलेज है कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना कैसे चाहिए। और रिसेंटली मैंने उनका यूट्यूब चैनल देखा है लाइफ विद सबाहत, जो कि आपको उनकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं चाहूँगा कि हम जल्द अज़ जल्द अपनी जो कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। मैं इस साथ साथ बताता चलूँ हमारे साथ कौन कौन है। आमिर सिकंदर साहब है। आमिर सिकंदर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ होने के लिए। और कश्मीर दवाखाना, थैंक यू सो वेरी मच। अदील भाई, अदील मिर्ज़ा, हाय अदील, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और कौन है हमारे साथ? अगर किसी का कमेंट डिसअपियर हो जाए तो प्लीज़ आप दोबारा से कर लीजिएगा। हम अपनी बहन को वेलकम कहते हैं और हमारे साथ सबा शाहिद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? वी आर गुड अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, सब देखने वाले भी उम्मीद है वो भी ठीक होंगे और कमेंट्स भी आ रहे हैं। हम सबसे पहले आपको रौनक मेला के इस चैनल पे वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच और आपने कंसीडर किया, मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया ताकि मैं जो जो थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे पास है, मैं शेयर कर सकूँ सबके साथ। शायद मेरी कुछ बातों से, कुछ नॉलेज से किसी को कोई फ़ायदा हो, दैट वुड बी हुँ। ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप रौनक मेला देखती हैं? जी, जी, बिल्कुल देखती हूँ क्योंकि हम जो लोग गाँव से दूर हैं, हमारे पास ये बड़ा अच्छा एक चैनल है जिस पे हम डिफरेंट अपडेट्स देखते रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे हम गाँव से होके आ गए हैं। हुँ, बिल्कुल ठीक है। ओके। सो सबा से सामीन, जो हमारी सबा साहिबा से बात हुई थी, एक्चुअली आजकल सबा साहिबा जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो एक अजीब किस्म की उसको कह सकते हैं आप कि हम आहिस्ता-आहिस्ता आगे जाने की बजाय हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है? पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ बिल्कुल, पा रहे, बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पा रहे और बहुत सारी बिल्कुल, इसमें खला है बच्चों और वालिदैन के बीच में। बिल्कुल, और ऐसे ही। ऐसा होता है कि बच्चों की आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर तालीम का बर्डन है, वहाँ से वापस आते हैं तो वो कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं तो फिर उनको ट्यूशन भेज दिया जाता है, वहाँ से वापस आते हैं तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, बेचारों ने आके होमवर्क करना होता है या फिर आके खाना वगैरह खा के और फिर उन्होंने सो जाना होता है, उनके पास वक्त भी नहीं बचता। और फिर बिल्कुल, बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, यानी कि बच्चों के हाथों में मोबाइल दे दिया जाता है, पेरेंट्स देकर भूल जाते हैं, वो समझते हैं कि उन्होंने बस बच्चे को एक मोबाइल दे दिया है, एक फुल ऑफ मतलब उनको उसको एंटरटेनमेंट के लिए वो वहाँ पे गेम्स खेल रहा है या वीडियोस देख रहा है। सो आज इस सब के ऊपर बात होने वाली है। अच्छा, तो मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आजकल जो वालिदैन हैं, इनसे ऐसी जी। कौन-सी गलतियाँ हैं जो सरज़द हो जाती हैं बच्चों को लेकर, बच्चों के मामले में? अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले एक चीज़ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस भी है, बच्चों को पढ़ाया है मैंने अर्ली चाइल्डहुड डिप्लोमा में जब मैंने ये चीज़ें पढ़ी, तो इसमें जो सबसे मेजर ऑब्ज़र्वेशन हमारे पास ये आती है कि हम बच्चों से उनकी पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं पूछते। हमने बच्चों हाँ। को किताबें दे दी पढ़ने के लिए,
हमने बच्चों को कह दिया कारी साहब आ गए हैं, चलें बेटा पढ़ लें। बच्चों को हाँ, हमने कह दिया होमवर्क कर दिया और करा दिया बैठ के कि चलें बेटा आप होमवर्क कर लें। लेकिन हम सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं कि हमारे बच्चों में और हम में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। हम बिल्कुल है। बच्चों को चाहे वो किसी भी चीज़ में बेशक आप घर में मेरा ख़्याल है कि आप घर में अगर एक सेटिंग भी कमरे की चेंज कर रहे हैं ना, तो हुँ, बच्चा हुँ। जो है उससे पूछना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ वो एक ह्यूमन बीइंग है, हमारे से कनेक्टेड है, हमारे घर में हमारे साथ रह रहा है तो उसका उसकी जो भी चॉइसेस हैं, उसकी जो भी सिलेक्शन है उसको भी इम्पोर्टेंस हमें देनी चाहिए। सबसे हाँ, पहले ये लेकिन प्रॉब्लम आती है कि हमारा कम्युनिकेशन गैप और हम बच्चों से उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछते। उनसे पूछना चाहिए कि आप इस बारे में इवन अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, लाइक अगर आप कुछ किसी छुट्टी के दिन का प्लान कर रहे हैं, आप बच्चे से भी पूछें, उसको भी इम्पोर्टेंस दें कि बेटा संडे को मैं ये प्लान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आपका क्या ख़्याल है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें ये अपना वीकेंड कैसे मनाना चाहिए? क्योंकि हम सब इकट्ठे होंगे। जब बच्चा अपना अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है ना, जब बच्चा अपनी बातें शेयर करता है, तो हाँ, हाँ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है उसके अंदर। उसको बहुत अच्छा। एक सेंस ऑफ एक उसमें एक ऐसी फीलिंग आती है और वो बहुत पॉजिटिव फीलिंग होती है, बहुत अहम रोल प्ले करती है इसमें। उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जब आप ये करना बिल्कुल। शुरू करेंगे, तो आप हुँ, हुँ, हुँ। देखेंगे कि बच्चा वक़्त के साथ-साथ इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि आप सिर्फ़ कुछ दिन ये करके देखें। यू बिल्कुल ठीक है। वोंट बिलीव के ये वही बच्चा है जो शर्मा रहा था क्योंकि आपने जब वो जो झिझक रहा होता है ना किसी चीज़ों में, आपने जब हुँ, हुँ, उसको सपोर्ट किया, तो आप देखेंगे वो कितने मतलब कितना अपनी पढ़ाई में आगे एक्सेल कर सकता है, वो हुँ, हुँ, स्पोर्ट्स हुँ। में कितना कर सकता है। ये सब चीज़ें सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन गैप बच्चों के साथ अपना ख़त्म करना चाहिए और उनको इम्पोर्टेंस दें। सेकंड जो बिल्कुल। चीज़ मुझे इसमें लगती है वो ये है कि हम ये करते हैं बीइंग अ पेरेंट हम फ़ौरन से बच्चे के हाथ में फ़ोन दे देते हैं, ज़रा-सा रोया तो। ये लो अच्छा, बेटा इस फ़ोन ले लो। फ़ोन की तरफ बाद में आते हैं, मैं माज़रत चाहता हूँ। यहाँ पे जी, मैं एक जी। बात कहूँगा कि आपने एक बड़ी अहम बात की है कि जी, बच्चों का ना पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं, ना बच्चों की खुशी पूछते हैं, हम सिर्फ़ एग्ज़ैक्टली, बच्चों को थोपते हैं। आप ये ठीक है? हम सिर्फ़ बच्चों को बिल्कुल। ऑर्डर करते हैं, ऐसे ही है ना? बिल्कुल, हम इम्पोज़ कर देते हैं ना उनके ऊपर इम्पोज़ चीज़ें कि कर बेटा देते मैंने हैं। ये सोच लिया है, ये अब आपने करना है। बिल्कुल। उसमें एक मैं मेजर उसमें चीज़ ये यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि हम बच्चों के जो इमोशनल उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो वेल बीइंग है, उसको हम नेग्लेक्ट कर हुँ, देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटी-सी मिसाल दूँगी, बच्चा आया, बच्चा खामोश बैठा हुआ है या बच्चे ने अगर उसने जो है वो कुछ नहीं वो कर रहा या इस उसके चेहरे से पता चल रहा है तासुरात से कि बच्चा थोड़ा अपसेट है। हम क्या करते हैं, ओके। अच्छा चलो मैं तो अभी खाना बना लूँ, मैं अभी फलाँ काम करने जा रहा हूँ। बीइंग पेरेंट हुँ, हमारा उस टाइम ये फ़र्ज़ है कि हम फ़ौरन बच्चे के पास बैठें और पूछें, उससे डिस्कस करें। उससे ये होगा कि बच्चा हुँ, आपसे हुँ। शेयर करना शुरू करेगा। जब बच्चा आपसे बिल्कुल ठीक। शेयर करता है ना अपनी फीलिंग्स, तो वो जो वहाँ पे आके जो आपका अपने बच्चे के साथ एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो किसी हुँ, और हुँ, चीज़ हुँ। से नहीं हो सकता क्योंकि फीलिंग्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे की। जब आप बच्चे से ओके। पूछ रहे हैं, तो आप जब ये बच्चे के साथ करना शुरू करेंगे, जब आप किसी दिन आप देखेंगे कि आप जब खामोश होंगे या यू आर अपसेट, बच्चा आपसे पूछेगा कि मामा या बाबा आपको क्या हुआ है? ये हाँ, चीज़ें बिल्कुल ठीक। हमने हमने सिर्फ़ बच्चों के ऊपर ना वो कर दिया है, इम्पोज़ कर दिया सारा कुछ। हुँ, उसमें हुँ, हुँ, हम हुँ। बच्चों की साइकी को नहीं समझ सकते, बच्चों को समझ ही नहीं पाते या हम शायद समझना नहीं चाहते कि बच्चा हुँ, क्या हुँ। सोच रहा है या बच्चा कैसा फ़ील कर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, इसमें फिर जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि बच्चा एक तो कॉन्फिडेंट नहीं रहता, ठीक है? बिल्कुल, दूसरा बिल्कुल, वो हिचकिचाता है कोई भी बात करने से पहले कि पता नहीं बिल कैसा मूड है, क्योंकि एक बच्चा है जिसको हमेशा ऑर्डर्स लेने की आदत हो गई है, ठीक है? ऑर्डर्स लेने कि की। उसको यहाँ पे मामा आई एम कह रहे सॉरी मैं हैं, "ये तुम" अ, आई हाँ। एम सॉरी आपकी बात यहाँ काट रही हूँ क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि हमने एक और चीज़ बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा वो कर दी है कि कंपैरिज़न एंड प्रेशर। हमने हुँ, बच्चे हुँ। को इतना ज़्यादा दूसरों के प्रेशर में ले आते हैं ना कि वो मेरी फलाँ दोस्त का बच्चा तो इतने नंबर ले आया। वो फैमिली जी में हाँ, फलाँ बिल्कुल। बच्चा तो इतना उसने स्पोर्ट्स में अच्छी पोज़ीशन ली, वो तो रेस में गया और उसने ये मेडल ले लिया। हर हुँ, बच्चा हुँ। डिफरेंट है, हर बच्चे को अल्लाह ताला ने डिफरेंट एबिलिटीज़ दी हैं। सिर्फ़ बिल्कुल। आपको जज करने की एक वो आपके पास एक होना चाहिए, नज़र होनी चाहिए, बच्चे को ऑब्ज़र्व करें कि मेरा बच्चा किस चीज़ में बेहतर अल्लाह मियाँ ने हर किसी को डिफरेंट ख़ुसूसियात दी हैं। तो हुँ, हुँ, हमें हुँ, हुँ। इम्पोज़ नहीं करना किसी के ऊपर भी कि वो फलाँ बच्चे ने इतने किया तो तुम्हें भी इतना करना है। नो, दिस इज़ बिल्कुल, रॉन्ग। बिल्कुल। हुँ, हुँ। फिर इसमें ऐसा भी होता है कि बच्चे को बार-बार नालायक कहना, तुमने ये इतने एग्ज़ैक्टली, नंबर ले लिए,
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारी वो फलां गेम्स बंद, तुम्हारा बाहर जाना बंद, तुम्हारी फलां एंटरटेनमेंट बंद। और बच्चे के ऊपर बिल्कुल। एकदम से दोनों माँ और बाप जब दोनों बच्चे के साथ उसके फेलियर के ऊपर इस तरह का अंदाज अपनाते हैं, तो इसके भी बहुत सारे नुकसानात होते हैं। बच्चे की शख्सियत जो है ना, पर्सनैलिटी, वो बिल्कुल टूट जाती है। जब आप बच्चे को सबके सामने, स्पेशली हम समझते हैं कि बड़ों की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जी बच्चों जी। की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और बच्चे बहुत फ़ील करते हैं। हमें चाहिए कि हमें अगर बच्चे से कोई गलती हो भी गई है तो हम उससे अकेले में बात करें। इवन उसके बहुत। बहन-भाइयों के सामने भी ना ये बात डिस्कस करें, जी बिकॉज़ जी अगर जी हम जी। बहन-भाइयों में भी ये बात करेंगे ना सब फैमिली में, हमें लगता है कि नहीं हम तो बहन-भाइयों में, बच्चों में बात कर रहे हैं, नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। हमें चाहिए कि जिस बच्चे से कोई गलती हुई है, आपको लग रहा है कि वो यहाँ पे गलत है, तो आप सबसे पहले बच्चे के पास अकेले में बैठें। आप उससे ओके। डिस्कस करें कि बेटा ये चीज़ गलत हुई है, इसको इसके जी। कॉन्सिक्वेंसेज़ ये हैं। अगर आप ये ओके। करेंगे तो इसके बाद ये होगा या ऐसा होगा। तो ये जी। चीज़ें जो है ना, ये हमें थोड़ी-सी मुझे लगता है कि हमें ख़्याल करना चाहिए इन चीज़ों का। दूसरों के सामने या बच्चों के सामने ही अपने बच्चे को डाँटना या उसकी बेइज़्ज़ती करना एग्ज़ैक्टली, या उसको फेलियर करार देना, फिर इस तरह से बच्चा बुली भी होता है, उसको दूसरे बच्चे बिल्कुल, छेड़ते। हर बच्चे का ज़हन एक जैसा नहीं होता, ब देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एग्ज़ैक्टली। किड्स जो जी, कुछ बहुत हसास होते हैं, बहुत नाज़ुक मिज़ाज के बच्चे होते हैं, वो किसी की बात बिल्कुल। बर्दाश्त नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, तो वो ज़्यादा इसको भाई इसका वो अगर देखें, अगर हर बच्चा जो है वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो हमारे दुनिया में मेरा ख़्याल है फिर बाकी सारे प्रोफ़ेशंस तो ख़त्म हो जाए ना। हुँ, तो वो हुँ, हुँ, हुँ। इसीलिए है क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको डिफरेंट सलाहियतें दे के पैदा किया है। अल्लाह ताला ने, कोई जो है पोएट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई, हर बच्चा डिफरेंट है। आप बहुत बच्चे को खूबसूरत कभी ये आपने मत कहें कि आपने बड़े होके डॉक्टर ही बनना है। नो, मेरी बेटी माशाल्लाह अब अ, 13 साल की है। मैंने अभी तक अब वो 8th में है। मैंने आज तक उसके ऊपर इम्पोज़ नहीं किया कि आपको क्या बनना है। हाँ, हुँ, मैं और मेरे हस्बैंड हम उससे डिस्कस करते हैं कि बेटा व्हाट डू यू वांट टू बी? आप क्या बनना चाह रहे हो? हम थोड़े अरसे बाद जब पूछते हैं तो वो अपनी फ़ील्ड चेंज कर लेती है। कभी वो कहती है हाँ, हाँ, मैं बिज़नेस पढ़ूँगी, कभी वो कहती है मैं डॉक्टर बनूँगी, कभी वो कहती है अच्छा। मैं पायलट। बिकॉज़ अभी बच्चों को आप हर चीज़ के बारे में सोचने का मौका दें बच्चों को। हुँ, हुँ, हुँ। आप जब तक उनको खुद से सोचने का मौका नहीं देंगे ना, वो कभी भी अपने लिए बेहतर चूज़ नहीं कर सकते। अगर जब बच्चे चूज़ कर लेते हैं तो उनको सपोर्ट करें। आप उनके खुद, अगर आपको लगता है कि वो गलत चूज़ कर रहे हैं तो उनको समझाएँ। हुँ, हुँ, डाँट-डपट, मार-पीट ये सब चीज़ें हल नहीं है। इससे बिल्कुल। कुछ भी हासिल नहीं होगा। थैंक यू। अच्छा, जितने भी लोग इस टाइम सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा प्लीज़ इन बातों को बहुत गौर से सुनिएगा और हो सके तो अपने मिसेज़ के साथ, जो ख़वातीन सुन रही हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ सुनें या उनसे शेयर करें, और अगर मर्द हज़रात सुन रहे हैं तो अपनी वाइफ़्स के साथ शेयर करें लिंक को। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप यहाँ पे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थोड़ी देर में आप लोगों की लाइव कॉल्स भी लूँगा। आप लोगों की जो भी तासुरात हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, आप कुछ भी शेयर करना चाहें, तो वो आप कर सकेंगे। अच्छा, सबा साहिबा, नाउअडेज़ इस जदीद दौर में जहाँ पर मोबाइल, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का दौर है, मैंने अक्सर बच्चे देखे हैं जो मोबाइल के लिए रोते हैं, और इवन के अभी पिछले दिनों में एक शादी मैंने अटेंड की, वहाँ पे एक बच्चा अपनी वालदा के बाल खींच रहा था और रोई जा रहा था, और वो दूसरे पूछे थे, आस पड़ोस में जो बैठे थे लोग, वो पूछे कि एदा मसला की है, की होया इनू? तो वो कह रही हैं कि ये मोबाइल मांग रहा है। यानी उसको इतना एडिक्ट कर दिया है बच्चे को मोबाइल के ऊपर, कि वो मोबाइल के बगैर वो ना बैठता है, ना वो खाता है, वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है। बच्चा कहता है कि मेरे हाथ में मोबाइल दे दो, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। तो इस बिल्कुल मामले में ऐसा ही। कहेंगे कि ये तो बड़ी नेगेटिव एक हैबिट है बच्चे के अंदर डेवलप जो हो रही है। और बिल्कुल ख़ुसूसन आपने इससे पहले आप जवाब दें, ख़ुसूसन अभी, चूँकि जहाँ पे अगर जॉइंट हमारे यहाँ गाँव में मैक्सिमम जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, आपको पता है बिल्कुल, बेहतर, कि लोग वहाँ बिल्कुल। मिल-जुल के रहते हैं। नाना ने मोबाइल दे दिया बच्चे को जी, अगर बाप नहीं दे रहा या माँ नहीं दे रही तो नाना ने दे दिया या दादा ने दे दिया, दादी ने दे दिया। तो इस तरह से बच्चे को एक छूट मिल जाती है, या खाला ने दे दिया, फूफो ने दे दिया, और फिर उन्होंने क्या जी, क्या जी, ऐसा बात, ही है। कोई बात नहीं, मोबाइल ही है ना, दे दो बच्चे को, चुप हो जाएगा। ठीक है? तो ये जी। अच्छा, मैं सबसे पहले ये जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम इसको हम कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल स्क्रीन टाइम लाइफ़ में इतना ज़्यादा उनके आ गया है कि बाकी सब चीज़ें उनके लिए सेकेंडरी हो गई हैं।
इसमें जी, जी। सबसे पहले हम डिस्कस करूँगी मैं इसके इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर क्या है। हमें लगता है ओके। कि हमने वक़्ती तौर पे बच्चे को फ़ोन दे दिया, चलें जी हम फ्री हो गए। हमने हुँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी और कहीं न कहीं आई एम सॉरी अगर हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी ये बात बुरी लगे, कि एक माइंडसेट ये हुँ, भी है कि हमने बच्चे को खाना खिला दिया, हमने बच्चे को स्कूल भेज दिया और हमने बच्चे की हाँ, फीस दे दी, हमने बच्चे को अच्छे कपड़े दे दिए तो हमने अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर दी। नो, हुँ, हमारी हुँ, ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है कि ये अमल सीखने का कभी ख़त्म नहीं होता। ट्रस्ट मी सही बात। आपके बच्चे बड़े हो जाएँगे, शादियाँ हो जाएँगी, आप तब भी कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं। ये हुँ, अमल हुँ, हुँ। चलता ही रहता है सीखने का। तो इसके कुछ बिल्कुल ठीक। नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए बीइंग अ पेरेंट कि हमने बच्चे के हाथ में दे तो दिया फ़ोन, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है? सबसे पहले उसका इम्पैक्ट ये होता है कि बच्चा जो है वो फिज़िकली जो है वो उसकी हेल्थ जो है वो डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाती है। हुँ, मोटापा हुँ, होना शुरू हो जाता है। जब बच्चा फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा, तो वो कैसे आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो एक्टिव रहेगा? उसकी जो मेंटल ग्रोथ है, वो नहीं उतनी अच्छी हो पाएगी क्योंकि बच्चे के सामने एक स्क्रीन पे सब कुछ आ रहा है, डिस्प्ले पे आ रहा है। हाँ, हाँ, बिल्कुल कार्टून ठीक चल है। रहे हैं, गेम्स चल रही हैं, आप बच्चा सिर्फ़ उसको देख रहा है। क्या वो अपने नहीं, दिमाग से कुछ सोच रहा है? नो। ओके। वो क्या अपने माइंड से कुछ थिंकिंग है उसकी? नो, बिकॉज़ वो हुँ, हुँ, उसके सामने एक डिस्प्ले पे चीज़ है और वो उसको सिर्फ़ एन्जॉय कर रहा है। दैट इज़ इट। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहा। उसकी मेंटल ग्रोथ जो है वो बाकी बच्चों की निस्बत उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो नॉर्मल ओके। बहुत मुझे कई बल्कि मैं इसको कहूँगी कि वो नॉर्मल बच्चों से बहुत पीछे रह जाता है जो स्क्रीन टाइम जिनका इतना ज़्यादा नहीं है। हुँ, हुँ। सेकंड उनकी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चा जो है उसकी नींद की कमी। जब हुँ, बच्चा हुँ। सोते हुए भी सिर्फ़ फ़ोन देख रहा है, जब उठते साथ उसको ये फ़िक्र है कि मैंने फ़ोन पकड़ना है। कई दफ़ा मैंने ऐसी भी मदर्स देखी हैं कि नाश्ता करवाते हुए बच्चों के हाथ में फ़ोन है। अच्छा हाँ, हाँ। उनको जब मैंने कहा कि प्लीज़ ये मत करें, ये फ़ोन बच्चे के हाथ में ना दें, वो जो खा रहा है उसको पता होना चाहिए कि वो क्या खा रहा है। तो एक्चुअली वो उनका उनका बहाना जवाब ये ये होता है होता है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहीं से शुरू करूँ। उनका बहाना ये होता है कि बच्चा हाथ में मोबाइल पकड़ लेगा और वो देखता रहेगा और वो इसी चक्कर में पूरी रोटी खा लेगा, ठीक है? बिल्कुल, या लेकिन वो ये अपना गलत है, एग्ज़ैक्टली एक्टिविटीज़ ये खत्म गलत कर है। देगा। हुँ, हमें बच्चे को हम जो बच्चे के साथ जो भी कर रहे हैं, हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो अब खाना ही है, नाश्ता ही है, बच्चे से डिस्कस करें, बच्चे को बताएँ कि आप ये खा रहे हैं बेटा या आप कोई भी टॉपिक पे बच्चे से बात करें। आप हमने क्या किया, हमने अपने सर से उतार दिया कि हमने सिर्फ़ बच्चे का पेट भरना है। हम उसमें बिल्कुल ठीक अपनी है। एफ़र्ट नहीं लगा रहे ना। हुँ, बच्चे हुँ, के हुँ। लिए माँ और बाप का फ़र्ज़ है एफ़र्ट्स पुट इन माँ-बाप ऐसे ही तो नहीं माँ-बाप बन जाते ना, उसमें हाँ, आपको कुछ एफ़र्ट्स आउट ऑफ द वे जाके करनी पड़ती हैं। हर बच्चा डिफरेंट है, कोई बच्चा जब सुबह उठते ही खुद से नाश्ता कर लेगा, किसी के लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल ठीक ये है। मत करें और स्लीप जो प्रॉब्लम है ना बच्चों की सबसे ज़्यादा मैं फिर मेरी बात चेंज हो गई थी। स्लीप प्रॉब्लम जब आ जाती है, हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, जो नींद को कंट्रोल कर रहा होता है। हुँ, अगर ओके। आप लोग गूगल करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो जब नींद को कंट्रोल कर रहा होता है, स्क्रीन टाइम उस हार्मोन की पैदावार को पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि हमारी नींद का साइकिल पूरा चेंज हो जाता है। हुँ, अक्सर हुँ। आजकल कहते हैं ना नींद नहीं आ रही थी बिकॉज़ हम रात तक फ़ोन देख रहे थे और वो हार्मोन की रिलीज़ की वज़ह से हमारे जो है वो नींद खराब हो गई। उसके बाद बच्चा जो है वो फ़ेस टू फ़ेस किसी से इंटरैक्ट नहीं कर पाता। वो बिल्कुल ठीक। आप बच्चे को आपने जब हर टाइम एक बंद कमरे में मोबाइल में रखा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब वो बाहर जाएगा, जब वो कहीं जाएगा तो वो आपको लगता है कि वो बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करेगा? नो। बच्चा जो है वो शाय फ़ील करेगा क्योंकि उसको अवेयरनेस ही नहीं है ना अपने सराउंडिंग्स की कि वो क्या चल रहा है इर्द-गिर्द। बिल्कुल, उससे कोई बिल्कुल। बात करेगा, बच्चा नहीं बात कर पाता। वो फिर कहीं उसके बाद उसकी रिश्तेदारों के यहाँ पढ़ाई भी के ऊपर जाए, भी वो कहीं रिश्तेदारों के यहाँ भी जाएगा, कज़िन्स में भी जाएगा, तो वो वहाँ पर भी जाकर मोबाइल ही डिमांड करेगा वो और उसकी लोनली नज़र फ़ील किसी करेगा, और वो पर वहाँ पे टिकती है। लोनली बिल्कुल, फ़ील करेगा क्योंकि उसकी जो कम्फ़र्ट ज़ोन है ना, वो सिर्फ़ उसका मोबाइल और टीवी है। मोबाइल, उसको बिल्कुल लगता है ठीक। वो उन चीज़ों से फ़ैमिलियर है, तो वो इन्हीं चीज़ों में कम्फ़र्टेबल है, अदरवाइज़ उसको लगता है दुनिया में और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये सही। चीज़ें जो हैं ये हमें पेरेंट्स को थोड़ा ख़्याल रखना चाहिए, फिर उसकी जब पढ़ाई पे भी फ़र्क पड़ेगा, फिर हम उसको लान-तालान शुरू कर देते हैं, तुमने इतने जी हाँ। नंबर नहीं लिए। भई जब एक बच्चे की नींद ही पूरी नहीं हो रही, जब एक बच्चे का उसकी ग्रोथ मेंटल ग्रोथ अफ़ेक्ट हो रही है, जब फिज़िकल हेल्थ उसकी ख़राब हो रही है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको फर्स्ट पोज़ीशन ला के दे बच्चा? यहाँ पे मैं एक इसके और लिए चीज़ ऐड करूँगा। जी। जी, यहाँ जी। पे मैं एक और उसकी चीज़ ऐड करूँगा, वो जी, ये जी, कि ज़रूर। हम बच्चों को मोबाइल तो दे देते हैं, लेकिन जी, उसपे हम कंटेंट का हिसाब-किताब नहीं रखते। हमें नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली। बच्चों ने कौन-सा कंटेंट देखना है। चूँकि मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करूँ और मैं अपने सुनने वालों को ये कहूँगा कि खुदारा इसको प्लीज़
इसको एक आम सी बात मत समझिएगा, ये बहुत ख़ास बातें हैं जो हो रही हैं और हम सभी बच्चों वाले हैं, हम सबके छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं और वो बच्चे आने वाला कल हैं और हम चाहते हैं कि हम आने वाले कल को रोशन देखें, एक खूबसूरत पाकिस्तान देखें जो अच्छी तरह से इस वतन अज़ीज़ की भाग-दौड़ सँभाल सकें और अपनी ज़िंदगियों को सँभाल सकें। मैं ये यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हमारे बच्चे जो कंटेंट देखते हैं वो मैक्सिमम मैक्सिमम 95% वो कंटेंट इंडियन है और वो जो इंडियन कंटेंट है वहाँ पर एक तो उर्दू बहुत ख़राब है, उनकी उनकी उर्दू प्रोनाउंसिएशन जो तलफ़्फ़ुज़ हैं वो बहुत ख़राब हैं। हमारे यहाँ बच्चे फिर वहाँ से उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ पिक करते हैं, ठीक है? जैसे कि वो छोटा भीम है या बड़ा भीम जी, है जी, या कृष्णा है, ये उनके भगवानों के नाम हैं, ठीक है? अल्लाह ताला बिल्कुल। माफ़ फरमाए हम सबको और ये उनके ये रिलीजियस कार्टून बिल्कुल। जो है एंटरटेनमेंट है वो बेस करती है। तो जो हमारा बच्चा है उसके जो हम उसके माइंड में पुट अप कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता वो कृष्णा बैठ के देख रहा है या छोटा भीम देख रहा है या जो भी इंडियन कार्टून्स हैं वो देख रहे हैं और उनके अंदर वो क्या मैसेज परसीव कर रहे हैं, क्या वो जी, बिल्कुल। क्या हिसाब-किताब बताएँगे और यहीं पे मैं इसके लिए आपको मैं यहाँ पे सॉरी आपकी बात फिर से काट रही हूँ। इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी को ना हमने सिर्फ़ इतना महदूद कर दिया कि अच्छा हमने यूट्यूब देख लिया, नेटफ्लिक्स देख लिया, हमने इंटरनेट पे व्हाट्सएप चला लिया। हुँ, हम हुँ, जो पॉज़िटिव वेज़ है ना टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के, हम पेरेंट्स होके उसको इग्नोर कर देते हैं। आजकल हुँ, इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग ऐप्स आ गई हैं, जो कि मैंने अपने हुँ, हुँ, बच्चों के फ़ोन में की हुई हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग और भी करते होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को, कुछ लोग हैं जिनको अभी तक अवेयरनेस नहीं है। तो हुँ, आई हुँ, होप कि इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को पता चल सके कि कुछ ऐप्स ऐसी हैं जिनके थ्रू हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे बच्चे ने आज कितनी देर फ़ोन यूज़ किया। आज ओके। बच्चे ने क्या प्रोग्राम देखा, आज बच्चे ने अगर यूट्यूब पे कितना टाइम स्पेंड किया। तो ये मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चे के फ़ोन में ट्रैकिंग ऐप्स होनी चाहिए, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल ठीक है, सही है। और दूसरा और एक और काम हो सकता है कि हम क्यों ना अच्छे कार्टून्स या अच्छी एनिमेटेड मूवीज़ हम डाउनलोड कर लें और वो डाउनलोडेड स्टफ़ है जो वो बच्चों को दिखाएँ। हुँ, बिल्कुल। ये भी और हो मैं सकता आपको यहाँ पे एक बात ऐड करूँगी कि कंटेंट आप बच्चे को, आपका फ़र्ज़ है, ये आपका काम है। बच्चा तो बच्चा है, ये आपने उसको अवेयरनेस देनी है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपका एज एप्रोप्रिएट क्या कंटेंट है। है। जी इसके हाँ। लिए आप ये कर सकते हैं कि आप बच्चे को उसके उसकी चॉइसेस को आप इम्पोर्टेंस दें। आप बच्चों से जी, ये जी। पूछें, मैं ये करती हूँ और मैंने एक शायद अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी अपलोड की थी कि मैं बच्चों से पूछती हूँ कि आपका फ़ेवरेट प्रोग्राम या मूवी क्या है? हुँ, फिर मैं ओके। अपने हस्बैंड के साथ उनको बताती हूँ कि इस दिन आप ये टाइम फ्री रखिएगा, हम मेहमानों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मेहमान आ रहे हैं, हम ड्राइंग रूम से जा रहे हैं, बहुत लाउंज से जा रहे हैं, बेड, हम बच्चों के लिए भी एफर्ट कर सकते हैं। हमें चाहिए हम बच्चों के लिए उनके लिए रूम सेट करें, उनका फ़ेवरेट खाना बनाएँ, उनका जो पसंद का प्रोग्राम है वो पहले हम खुद देखें कि क्या वो कंटेंट बच्चों के एज एप्रोप्रिएट है? अगर वो है तो बच्चों को इम्पोर्टेंस दें, उनको बिठाएँ, उनको कहें, "आ जाएँ बेटा, आज हम मिल के देखेंगे टीवी। आज हम मिल बहुत के अच्छी ये बात है। प्रोग्राम देखते हैं।" हुँ, यहाँ हुँ। पे जब आप बच्चों को आप इम्पोर्टेंस देंगे ना, आप बच्चे को कहेंगे और वो जब देखेगा कि मेरे माँ-बाप मेरे साथ बैठ के मेरी फ़ेवरेट चीज़ देख हेलो? रहे हैं, तो कल कल को जब आप कुछ प्रोग्राम देखेंगे ना, तो आपके साथ बच्चा बैठ के देखेगा बैठ के। वो ये नहीं ओके। कहेगा कि ये आप प्रोग्राम अपना बंद करें, मुझे नहीं देखना। क्योंकि जब आप हाँ, उसको हाँ। टाइम दे रहे हैं, तो वो भी आपको टाइम देगा। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसमें अच्छा एक चीज़ हम ये लोग तो के पेरेंट्स सॉरी एक पेरेंट्स की एक मैंने बड़ी कंप्लेंट सुनी है। ये मेरे पास भी बहुत मॉन्टेसरी में, क्योंकि मैंने टाइम गुज़ारा जब अपना, तो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट थी कि हमारे बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुई अभी तक। ये एक हुँ, बहुत बड़ा हर्डल है, स्क्रीन टाइम जो है बहुत बड़ा हर्डल है हमारे बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट में, कि जो हमारे बच्चे कार्टून्स देख रहे हैं उनमें लिमिटेड एक लैंग्वेज आ रही है। आपको पता है हुँ, उसमें वोकैब्युलरी लिमिटेड है ना? बच्चों बिल्कुल की सही। जो रियल लाइफ इंटरैक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चे हुँ, रियल लाइफ इंटरैक्शन नहीं करेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, उनकी वोकैब्युलरी एक लिमिटेड रहेगी। ये ओके, भी एक बहुत बड़ा वोकैब्युलरी और ये लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना, ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल स्क्रीन टाइम की वजह से है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सही कह रही हैं। अच्छा इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? स्क्रीन टाइम को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? क्योंकि अच्छा, हमारे इसमें यहाँ सबसे पहले हमारे जी, हमारे यहाँ जिन बच्चों को एक आदत लग गई है, लत लग गई है या फिर पेरेंट्स सम टाइम खुद बहुत डिस्टर्ब होते हैं और वो बच्चे को कहते हैं, "ये लो मोबाइल पकड़ो और जाओ यार,
जाके देखो व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। हुँ, तो हुँ, रिसेंटली मैं आपको एक यहीं पे मैं थोड़ा सा पीछे झांकता हूँ अपने माजी में कि ये ईद के मौका पर मैं एक अजीज के यहाँ बैठा था और वो बच्चे वहाँ खेल रहे थे और वहाँ उनका एक बेटा, वो आपस में खेलते एक दूसरे के भागते-भागते अचानक से दूसरा बेटा दरवाजे के पीछे से निकला और वो कहता है जय हिंद। उसने इस तरह से नारा लगाया और वो जो उसके पेरेंट्स थे वो हमें देख के हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अपने बेटे को मारना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद होता है। और वो जब बच्चा वो चला गया तो मैंने उसे कहा कि ये जो थप्पड़ आपने उसको मारे हैं, ये मेरे ख्याल में ये अगर आप समझें तो ये आपकी दी हुई तरबियत है एक किस्म की, जो आपने मोबाइल बच्चे को ऐसे दिए रखा। उस बच्चे को क्या पता है कि हिंद क्या है, इंडिया क्या है, पाकिस्तान क्या है, बिल्कुल, इंग्लैंड क्या एग्ज़ैक्टली, है, ठीक है? वो तो एक मासूम बिल्कुल। बच्चा है, उसने तो जो सुना, बच्चे को तो जो जो उसको जो इंटरेस्टिंग लगा। एक्सपोज़र आप दे रहे हैं, बच्चे को जो आप दिखा रहे हैं, जो एक्सपोज़र आपने दिया, बच्चा तो वही अपने अंदर उसके अंदर चीज़ें आ रही हैं ना। आपकी अपनी गलती लेकिन है कि आपने बच्चे को क्यों अलाउ किया ये चीज़ें देखना। लेकिन खुदा की कसम ये बहुत खतरनाक है हमारी औलादों के लिए, हमारे मासूम बच्चों के लिए। इसको बहुत कंट्रोल करके चलना चाहिए। तो आप ये बिल्कुल। बताइए कि स्क्रीन टाइम को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कैसे अच्छा, बच्चों। इसमें इसमें जी, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं एक-एक करके, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेन मुझे लगता है कि जो अगर हमारी सारी कन्वर्सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो वो यही है कि हम स्क्रीन टाइम को कैसे, क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए कि हम उसको मैनेज कर सकें। उसमें ओके। सबसे पहले मुझे लगता है हम पेरेंट्स क्या करते हैं, जहाँ सख्ती करनी होती है वहाँ नहीं करते। हम हुँ, हुँ। वहाँ पे थोड़े-से खुद भी शायद वहाँ पे हमें अपनी वो एक फ़ायदा नज़र आ रहा होता है कि बच्चा तंग नहीं करेगा, तो हम चुप कर जाते हैं। सबसे हुँ, हुँ। पहले आप सेट करें क्लियर रूल्स कि बेटा ये टाइम है आपका, आपने इस टाइम के दौरान फ़ोन लेना है या आपने इस टाइम के दौरान आपने टीवी देखना है, इसके अलावा आपके पास फ़ोन नहीं होगा। सही। आपने बच्चे को ये बता दिया, आप उसके बाद उसको ये भी बता दें कि बेटा इस टाइम के बाद ये जगह है, या आपने फ़ोन यहाँ रखना है या मुझे लाके देना है। बच्चा यानी नहीं बच्चे को आपको फ़ो देना है लेकिन एक टाइम पीरियड सेट करना है। आप ये कहना टाइम चाह रही हैं? पीरियड सेट करना है, एग्ज़ैक्टली। और इसके ओके। साथ एक ये भी बहुत ज़रूरी है कि टाइम पीरियड अगर आपने सेट किया तो उसपे आप स्टिक करें खुद को। आप ये ना करें ओके, अच्छा ओके। चलो ख़ैर है आज, आज की ख़ैर हुँ। नहीं होती। आपने एक दिन बच्चे 10 को मिनट लिवरेज और दी, रख लो, अगले 10 मिनट हाँ, और रख अगले दिन लो। बच्चा बच्चा जी, अगले दिन जी। एक्सपेक्ट करेगा आपसे दोबारा कि अच्छा चलो कल तो मामा ने दे दिया था, आज फिर दे देंगी। हुँ, ये हुँ, नहीं हुँ। आपने करना। आपने अगर एक बच्चे के साथ टाइम सेट कर लिया, आपने एक रूल उनको बता दिया, तो उस पे आपने खुद भी स्टिक रहना है और आपने खुद भी ध्यान रखना है कि बच्चा उसके बाद फ़ोन ना यूज़ करे। सही। सेकेंडली मैं अपने घर में ये करती हूँ कि मैंने एक टाइम बच्चों को बता दिया है कि बेटा ये टाइम है, अगर मेरा बच्चा मुझे ला के उस टाइम फ़ोन ना रखे उस टेबल पे, मैं हुँ, अगले हुँ। 3 दिन या 2 दिन फ़ोन नहीं देती। मैं आप उसको लिटरली ड्रॉवर में नहीं रख के देती? लॉक कर देती हूँ। क्योंकि बच्चे को जब ये पता होगा कि अगले 2 दिन मुझे अम्मा फ़ोन नहीं देगी, अब्बा फ़ोन नहीं देंगे, तो बच्चा आपको खुद ब खुद टाइम पे फ़ोन लाके देगा या अपना टीवी बंद कर देगा। आपने उसको ओके। बता दिया कितने बजे बंद करना है, वो खुद बंद करेगा, क्योंकि आपने क्लियर इंस्ट्रक्शंस बच्चे को दे दी हैं। उसमें हुँ, कोई हुँ, हुँ। आपने मतलब आज या कल वाली बात ही नहीं रह गई। वो आपने सबसे पहले ये करना है, अपने अंदर ये चीज़ आपने पैदा करनी है। हुँ, हुँ, हुँ। दूसरा जो बात अगेन मैं कहूँगी कि आप ट्रैकिंग ऐप्स ज़रूर डाउनलोड करें। बच्चों को आपको पता होना चाहिए कि बच्चे क्या गेम्स खेल रहे हैं, क्योंकि आजकल गेम्स भी कुछ ऐसी हैं कि ऑडियो कॉल्स भी उनमें चल रही हैं। उसमें ओके। लाइव आपकी लोकेशन भी जा रही है, उसको भी आपने मॉनिटर करना है कि बच्चा जो गेम अच्छा। खेल रहा है वो कौन-सी गेम खेल रहा है। दे हुँ, के हुँ, भूलना नहीं हुँ। है फ़ोन हाथ में। उसके बाद सही। क्वालिटी कंटेंट जो है, उसको प्रायोरिटाइज़ करना है। उसमें आपने देखना है कि बच्चे को जो प्रोग्राम वो देख रहा है, जो आपने अभी बात की, मैं उसको दोबारा डिस्कस करूँगी यहाँ पे कि बच्चा जो प्रोग्राम देख रहा है, अगर भीम वाला या जो भी वो देख रहा है हुँ, इंडियन, तो ये हमारी गलती है, क्योंकि वो छुप के तो हमारी नहीं देख गलती। रहा। हमने जी अगर हाँ। देख के नज़रें चुरा ली तो ये हमारी गलती है। हमने जी। बच्चे के लिए क्वालिटी कंटेंट उसको प्रोवाइड करना है, हमने उससे डिस्कशन करनी है, उसको बताना है कि बेटा ये कंटेंट अच्छा है, ये हमारा दीन क्या है, हम मुसलमान हैं, हमारी क्या लिमिटेशंस हैं। हमने हुँ, ये हुँ, हुँ। चीज़ें बच्चे को शुरू से, हम समझते हैं बच्चा इसको क्या पता। मैं आपको बताऊँ लिटरली मैंने अपनी जो सीखा है और जितना मेरा नॉलेज है, बच्चा हमसे ज़्यादा अक्लमंद है। बच्चा ओके। हमसे ज़्यादा चीज़ों को समझ रहा होता है, लेकिन वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाता। हम सही। बड़े शायद अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करके एक्सप्रेस कर लेते हैं, बच्चा नहीं कर पाता। तो जी, जी। उसमें आपने ये भी करना है। दूसरा, अपने आप को मॉडल बनाएँ, खुद मॉडल कर अपने बिहेवियर, आपका बच्चे के लिए एक मॉडल होना चाहिए कि मेरे अम्मा-अब्बा तो फ़ोन नहीं यूज़ करे खाना खाते हुए।
ना कि आप खुद खाना खा रहे हैं, आपके एक हाथ में फ़ोन है, एक हाथ में आप जो है वो खाना खा रहे हैं। ये मैंने इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोगों को देखा है, ये मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बच्चे से बात कर रहे हैं तो फ़ोन है हाथ में, नज़रें फ़ोन के ऊपर हैं। जब आप बच्चे से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जब वो पहले आप अपने ऊपर नहीं अप्लाई करेंगे, आप बच्चे से एक्सपेक्ट ना करें। आप एक टाइम अपना भी रखें कि अगर मुझे ट्विटर देखना है, मुझे फ़ेसबुक देखना है तो मैं इस टाइम देखूँगा। मैं इसके यानी अलावा नहीं बच्चों देखूँगा। यानी बच्चों पे हम इम्पोज करते रहे कि नहीं आपने बस अभी इतना मोबाइल यूज करना है और खाना खाते हुए ये नहीं करना वो नहीं करना, और वही सेम चीजें हम खुद भी कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली हम खुद भी कर रहे हम्म, हैं और उसमें हम बच्चों को एनकरेज नहीं करते फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा चलो गर्मी है, ये भी मैं आपको एक पॉइंट बताऊँ, ये भी मैंने सुना है बहुत लोगों से और देखा है। कि मैंने पूछा कि जब आपके भई आपके बच्चे बाहर नहीं जाते? तो उन्होंने मुझे आगे से जवाब दिया, नहीं गर्मी बहुत है। तो इन दिनों बच्चे यही क्या होता है। मतलब गर्मी बहुत है तो क्या आप बच्चे जो हैं आपने उनको क्या बनाना चाह रहे हैं आप बच्चों को? बच्चों को गर्मी, देखिए, सर्दी हर मौसम का पता होना चाहिए। यहाँ लाइफ़ पर मैं इसी का नाम है। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी इन दिनों ये इन गर्मियों में मैंने देखा है कि हमारे यहाँ बच्चों को बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता। वो कहते हैं बहुत एग्ज़ैक्टली गर्मी है, एसी बिल्कुल। लगा हुआ है, अंदर जाके बैठो, ये लो मोबाइल पकड़ो। और ये गर्मी है तो परवरदिगार आलमीन ने अगर ये गर्मियों का मौसम रखा है तो वो हमारे लिए जरूरी है तो रखा है ना। मतलब अगर हमें एग्ज़ैक्टली पसीना और आता पहले है, जी जी जी। मैं उन पेरेंट्स से पूछना चाहती हूँ कि जब ये एसीज़ नहीं थे, जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी और तब तो घरों में आपको पता है खुले सहन होते थे, तो तब क्या किया जाता था? जी तब भी हाँ, तो बिल्कुल हम हमारे बड़े जो हैं वो उसी गर्मी से गुज़र के आए हैं। ये हमने एक बिल्कुल। सिर्फ़ खुद के लिए एक टैक्टिक बना लिया कि नहीं जी गर्मी है बच्चा बाहर नहीं जाएगा। फ़िज़िकल एक्टिविटी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे को एनकरेज करें। इवन कि अगर मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ बच्चा फ़ोन नहीं छोड़ा, उसके हाथ से फ़ोन ले रखें और उसको ज़बरदस्ती नीचे भेजें। मैंने ये पूरी गर्मियाँ किया है। मैंने एक टाइम रखा हुआ है 5:30 बजे मैं अपने बच्चों को कहती हूँ जाओ नीचे। खेल के आओ 1 घंटा, जब आप 1 घंटा खेल के आओगे तो फिर आप अगली एक्टिविटी या कोई काम करेंगे। 1 घंटा आपको फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, चाहे आप इंटरैक्शन करें, अगर गर्मी बहुत है तो आप बाहर चले जाएँ अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में, पार्क में अपने दोस्त के साथ बैठ के बातें कर लें। बातें बिल्कुल करने से बच्चा थिंकिंग तो होगी ना, वो कुछ ना कुछ खुद से दिमाग से सोच तो रहा है ना, तो कि फिर वो आप बजाए इसके कि आप उसे कहें नहीं जी बेटा गर्मी बहुत है तुम इधर ही बैठे रहो। नहीं, ये नहीं आपने करना। आप बच्चा तो बच्चा है, आप बच्चे नहीं हैं, आप पेरेंट हैं, तो आपने चीज़ें गलत और सही का डिसीज़न आपने लेना है। ओके। यहाँ पर सॉरी हम कॉल से बहुत दूर चले गए। आप लोग कॉल्स कर सकते हैं, अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो इसमें आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का जो नंबर है वो है 0331 555 0106। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, टाइटल में भी अच्छा लिखा हुआ है। आई एम सो इसमें एक चीज़ मैं बहुत इम्पोर्टेंट ऐड करना चाहूँगी, जो मुझे अभी लगता है कि मुझे यहाँ ज़रूर शेयर करनी चाहिए कि हमें इसको मिनिमाइज़ करने के लिए एक तो रिवॉर्ड सिस्टम बच्चों के लिए रखना चाहिए मोटिवेशन के लिए। हम बच्चों अच्छा। के लिए ये करें कि बेटा आज अच्छा एक ये भी चीज़ होती है हमारे घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं बहन-भाइयों के। अम्मा ये कर दिया इसने, इसने मुझे मारा, इसने मेरी बॉल ले ली, इसने मेरा टीवी ले लिया। ये और माएँ चिड़चिड़ी हो जाती हैं। ये हाँ आपने भी हाँ। घर में ऑब्ज़र्व किया होगा कि माएँ चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो बच्चों की ये आपस की लड़ाइयाँ भी इस चीज़ से जो मैं थेरेपी मेरे घर में मैंने अप्लाई की इससे कंट्रोल होती हैं और स्क्रीन टाइम भी कम होता है कि मैंने अपने घर में हम स्टार्स आपने देखे होंगे सिल्वर स्टार्स, गोल्डन स्टार्स, कलरफुल स्टार्स जी हाँ। आई थिंक 40-50 रुपीज़ का पैकेट मिल जाता है। तो बिल्कुल मैंने ठीक है। अपने घर में हर एक मतलब मेंबर का अपना, अपने हस्बैंड का और बच्चों के नाम लिख के कॉलम्स बनाए हुए हैं और मैं पूरे दिन का बच्चों को कहती हूँ, जो आज इतना टीवी नहीं इस टाइम पे से ज़्यादा देखेगा, उसको गोल्डन स्टार नहीं मिलेगा, उसको हाँ हाँ। दूसरा मिलेगा। जो अच्छा काम नहीं करेगा, उसको ये स्टार नहीं मिलेगा। और ओके। उससे क्या होता है कि बच्चे खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि उनको महीने के एंड में गिफ्ट मिलना होता है और उनको वो राइट। सरप्राइज़ गिफ्ट मिलता है। अब वो जब उनको पता है कि जब हमें ये गोल्डन स्टार नहीं मिलेगा, तो वो खुद ब खुद अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि नहीं हमें तो ये चीज़ चाहिए और बच्चों को कहीं न कहीं ये पता होता है कि अम्मा-पापा को पता है कि हमें क्या पसंद है या हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपना बिहेवियर अच्छा रखना है। उसके लिए हमें बिल्कुल। उनके रूल्स जो हैं, उनको फ़ॉलो करना है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर किसी को अपने बच्चों का पता होता है कि मैं अपने बच्चों को किस जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए ये वाले किया हुआ है स्टार्स वाला कि मैं डेली उनसे सोने से पहले 5 मिनट पहले मैं सबको बुलाती हूँ कि आ जाएँ, आज इसने ये काम अच्छा किया तो इसको गोल्डन स्टार मिला। आपने अच्छा, ये चीज़ पे शाउट किया, यहाँ आप जी, जी।
जी, जी, मैं बच्चे को ये भी याद कराती हूँ क्योंकि माँ को सब पता होता है किस टाइम क्या हो रहा है, तो मैं उस टाइम अब कुछ नहीं बोलती, हम जानना बजाए इस चाहेंगे यहाँ पे आप ये उसी में आ जाएगा, हम यहाँ यहाँ जानना चाहेंगे कि आपके बच्चों की रूटीन आपने कैसे सेट की हुई है? आप कैसे उन मैंने उनके साथ ये मैंने सबसे पहले एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस है मेरे घर में। मैंने ओके, जो रूल सेट कर दिए मैं उनसे खुद भी उनको खुद भी फ़ॉलो करती हूँ। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और मैं किसी को अलाउ भी नहीं करती हूँ कि वो कोई बच्चा उससे हट के जैसे स्लीपिंग टाइम है, तो वो स्लीपिंग टाइम है। मेरे ओके, बच्चों को पता है कि साढ़े 8 बजे हमें कमरे में चले जाना है। वो खुद ब खुद क्योंकि उनके लिए मैं एक तो ये चीज़ कि मैंने उनको खुद रियलाइज़ कराया कि आपने ये चीज़ दिन में गलत की, जो मैं अभी बात करी थी वो यही थी कि 5 मिनट पहले, सोने से सिर्फ़ 5 मिनट पहले आप उनको बताएँ कि बेटा आपने ये चीज़ गलत की, आपने फलाँ टाइम शाउट किया, तो बच्चा अगले दिन खुद ब खुद नहीं करेगा। मैंने उनकी रूटीन इस तरह सेट की कि उनसे जब मैंने 2-3 दफ़ा अपने बेटे से मैंने फ़ोन लेके 3-3 दिन के लिए ड्रॉवर में रखा, तो उसको पता चल गया कि ये मेरी अम्मा जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। बिल्कुल, उसने अगली दफ़ा खुद ब खुद मुझे फ़ोन देना वापस कर दिया। बल्कि वो मुझे खुद आके बताता था कि आपा ने फ़ोन थोड़ी ज़्यादा देर लिया आज। वो आपको पता है अच्छा, जेलसी एक हो जाती है बच्चों में हाँ, हाँ, कि हाँ, बिल्कुल, वो मैं तो नहीं लिया, मैंने तो आपका रूल फ़ॉलो किया है, तो बड़ी बहन ने तो फ़ॉलो नहीं किया। तो ये बच्चे को आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आपने डिसीज़न लिया है तो उसके ऊपर स्टिक रहें। उसमें फिर आप ये अपनी कम्फ़र्ट ना देखें। आप में बिल्कुल, उसने बिल्कुल, खुद आपने खुद उसमें एफ़र्ट्स करनी है। अगर बच्चा बोर हो रहा है आपको कह रहा है कि मैं मुझे मोबाइल दे दें वरना मैं बोर हो रहा हूँ, तो खुद आप कुछ उसके साथ एक्टिविटीज़ करें। मैं ये करती हूँ कि मैं बच्चे को लेके कहती हूँ अच्छा चलें आएँ हम बेकिंग कर लेते हैं कुछ, आपका फ़ेवरेट कपकेक बना लेते हैं। मैं बच्चों के साथ हाँ, पार्क भी चली जाती हूँ। मैं कहती हूँ आ जाओ हम पार्क चलते हैं। इस तरह ये चलिए, आपने हर हर एक माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है। मैं अपने बच्चे को किस तरह तो इन्वॉल्व कर सकती हूँ, बच्चों के साथ खुद को इन्वॉल्व बिल्कुल, करना बिल्कुल। सीखें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम क्योंकि लोग ज़्यादा बोर ना हो जाएँ, हम इसको जल्दी-जल्दी वाइंड अप करते हैं और साथ-साथ लोगों के मैसेजेस भी शामिल करते हैं। आपको मैसेजेस शो हो रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल। कमेंट्स, ओके। तो हमें हमारे साथ सफ़ान फैसल हैं, बिल्कुल ऐसी बात है, थैंक यू सो वेरी मच। एमबीए अकेडमी, हेलो, हाय कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिया मुगल हैं, एब्सोल्यूटली राइट, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों को फ़ोन देना नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अब एक और आ जाता है इसी जो बच्चे ने कमेंट किया है, इसी से हम बात निकालते हैं कि कहते हैं कि कभी-कभार कि बच्चों को फ़ोन ही ना दें, ठीक है? क्या ज़रूरत है बच्चों जी, को फ़ोन देने की? इन ये नुकसानदेह हम ज़्यादा ज़ोर हमारा नुकसान के ऊपर ही आ जाता है। तो बिल्कुल। क्या ये अच्छा सिर्फ़ और सिर्फ़ उसपे नुकसान है? नहीं, हमें ये भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आजकल जो हमारा टाइम चल रहा है ना, हम बच्चों को बाकियों से पीछे नहीं रख सकते। अगर आप बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल। को एक चीज़ बाकी जो सराउंडिंग्स में वो देख रहा है, एक बच्चे के पास एक फ़ोन है, वो फलाँ चीज़ भी यूज़ कर रहा है, तो आप उसको अपने हिसाब से फ़ोन दें, लेकिन उसको आप कंटेंट बताएँ कि वो क्या देख सकता है। उसके अलावा ऐप्स हुँ, हैं, देखिए टू डू लिस्ट है। आप बच्चे को एक आदत डालें कि बेटा आपने कल क्या-क्या करना है या आपके कौन से काम पेंडिंग पे हैं, आप इस पे वो लिस्ट में ऐड करते जाएँ। आप उसको हुँ, प्री प्लानिंग की आदत डालें। हमारे फ़ोन में ही ये भी ऐप्स हैं कि हम उसको प्री प्लान करें कि हमने कल क्या-क्या काम करना है। बच्चा वो भी बिल्कुल, करेगा तो वो बड़ा खुश होता है कि अच्छा मैंने ये काम सेट कर लिया है और फिर अलार्म्स, बच्चे को ये भी आदत डालें कि बेटा अलार्म्स लगाओ। हम हर चीज़ को अच्छे और बुरे दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो हमने बच्चे को बताना है कि हम अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अलार्म्स लगाओ बेटा, आपने अलार्म लगा लिया इस चीज़ का, बच्चा खुद उस जब अलार्म बजेगा वो उठ के खुद अपना काम करेगा, उस चीज़ को हुँ, फ़ॉलो करेगा। तो उससे ये होता है कि आप को खुद भी मतलब आप ये करके देखें अगर तो बच्चा रिस्पॉन्सिबल फ़ील करता है। वो खुद ब खुद अब बिल्कुल। ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसका एक स्केड्यूल सेट हो रहा है, उसकी एक रूटीन सेट हो रही है। अच्छा, प्लीज़ एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ घर का माहौल होता है, हमारे यहाँ क्या हर घर के अंदर नोक-झोंक होती है आपस में मियाँ-बीवी की और बच्चों के सामने एक-दूसरे को तून-तड़ाक करते हैं, एक-दूसरे को जवाबात देते हैं या बदतमीज़ी करते हैं या कुछ इस टाइप की हरकत भी अक्सर होती हैं। तो ये बच्चों के सामने करने से क्या असरात मुरत्तब होते होंगे बच्चों पर? क्या ये बच्चों पे इसका नेगेटिव बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हुँ, बच्चे हमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, लेकिन बच्चे अपनी फीलिंग्स को शायद अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और तो इसका उनको इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे जो हैं वो उनकी पढ़ाई भी अक्सर मैंने ये भी अपने इसमें जो मैंने जब जॉब कर रही हूँ मैं उसमें मॉन्टेसरी में,
तो हुँ, हुँ। बच्चों के जब हम पूरा चेक करते हैं कि ये बच्चा इसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, ये पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, ये काम ठीक नहीं कर रहा, इवन कि हुँ, हुँ। क्लास में अटेंशन पे नहीं कर रहा, तो जब पूरा उसके पेरेंट्स से चेक किया जाए तो अक्सर पता चलता है कि वो या तो सिंगल पेरेंट है या फिर उनके घर में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो बच्चा जो है वो उससे डिस्टर्ब है। और पेरेंट्स ये हमें कहते हैं कि अच्छा ये हमारे घर में मसला चल रहा है, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि प्लीज़ आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे के सामने ये चीज़ें मत डिस्कस करें। हुँ, बच्चा हुँ। चीज़ें बहुत ज़्यादा देर तक हम तो करके शायद भूल भी जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मियाँ-बीवी की लड़ाई हो ना तो वो 1 घंटे में फिर भूल जाते हैं। लेकिन अच्छा बच्चा उस चीज़ को सोते इससे पहले भी सोचेगा। हाँ, और वो फिर उसके दिमाग के अंदर किसी एक का नेगेटिव इम्पैक्ट बन जाएगा कि मेरे अब्बा तो है ही विलन, ठीक है? मेरे एग्ज़ैक्टली अब्बा तो ठीक बिल्कुल। नहीं है या मेरी अम्मा ठीक नहीं है, दोनों में से किसी आप एक का एक एग्ज़ाम्पल होता आप है ना। एग्ज़ाम्पल खुद को सेट कर रहे हैं ना, तो आप बच्चे के हुँ, सामने पोर्ट्रे ऐसे करें जैसे आप खुद उससे एक्सपेक्ट करें कि वो ऐसा इंसान बने। हुँ। फिर एक और बात सबा साहिबा अर्ज़ करता हूँ कि हमारे यहाँ पेरेंट्स और ये आम बात है, मैं लिटरली आई एम टेलिंग यू जितने भी लोग सुन रहे हैं इसमें माइंड करने की बात नहीं है। हम सबके ऑलमोस्ट घरों में ये चीज़ चलती है कि वहीं पे पेरेंट्स बैठ के बच्चों के सामने ही बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारे मामे ने ये कर दिया, तुम्हारी फूफो ने ये कर दिया, तुम्हारे चाचे ने ये कर दिया, ठीक है? या फलां रिश्तेदार ने वो नेगेटिव बातें रिश्तों के बारे में बच्चों के सामने करना, ये तो बहुत खतरनाक ये बात है। बहुत खतरनाक चीज़ है। बच्चे के अंदर आप इतनी नेगेटिविटी भर रहे हैं कि वो कुछ सालों के बाद जब बाहर आएगी ना, तो आप खुद भी उसको समझ नहीं पाएँगे कि ये क्यों हुआ? तब फिर पेरेंट्स बिल्कुल, कहते हैं कि अच्छा ये ऐसा क्यों हो गया है? बस जब वो कल को यही उठ के वजह सबसे है। एग्ज़ैक्टली ये जुमला आपने अक्सर सुना होगा। मैंने भी हुँ, बहुत दफ़ा सुना है कि पेरेंट्स कहते हैं, "ये पता नहीं किस पे चला गया है, ये पता नहीं कैसा बिल्कुल। हो गया है।" जी, ये जी, जी, जी। इसलिए कि आपने अनइंटेंशनली बच्चे के अंदर वो चीज़ें भर दी हैं। हुँ, हुँ, आपने हुँ। आपको लगता है कि आप बच्चे के सामने जो चीज़ें बोल रहे हैं, वो उसको सीरियस नहीं लेता, वो कहीं न कहीं उसके अंदर बैठ रही हैं बातें। और फिर वो बस चीज़ें अपने अंदर उतना ही उसके अंदर नेगेटिविटी भरी है और टुवर्ड्स दोज़ रिलेशंस जैसे मामा है, चाचा है, कोई भी ताया जो भी है, उनके टुवर्ड्स वो नफ़रत भर रहे हैं आप उनके अंदर। और वो बिल्कुल, उनसे ही देखिए नफ़रत नहीं करेगा या उनसे ही उसका वो जी, 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 हेट्रेड जी। का रिलेशन नहीं होगा, वो हुँ। सबके साथ वही रिलेशन फिर बनाएगा। एक वक़्त आएगा कि वो अपने बहन-भाइयों के साथ भी वही रवैया अपनाएगा जो उसके माँ-बाप ने एग्ज़ैक्टली अपने बहन-भाइयों के साथ रखा। बिल्कुल, और एक और बात है आजकल जो कहते हैं कि बर्दाश्त खत्म हो गई है, एक-दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे लोग। उसकी वजह भी बेसिक यहीं से परवान चढ़ती है कि जब माँ-बाप बच्चे के सामने बैठ के अपने बहन-भाइयों को कोसेंगे, अपने बहन-भाइयों के बारे में नेगेटिव बातें करेंगे या उन्होंने ये ज़्यादती कर दी, वो ज़्यादती कर दी, तो बच्चे के दिमाग में बचपन से ही उनकी नफ़रत परवान चढ़ना शुरू कर देती है और फिर अगर कोई मामा, चाचा, ताया या फुप्पो या कोई भी रिश्तेदार कोई बात कर दे नॉर्मल सी तो वो आगे से ब्लास्ट कर जाते हैं, बदतमीज़ी पे उतर बिल्कुल, आते हैं। तो ये बिल्कुल वही ऐसा है। इसके जी हाँ, यही रीज़न है। अच्छा, मैं जो सवाल करने जा रहा था कि मतलब जब घरों में या जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो माँ अक्सर आपने देखा होगा कि बाप ड्यूटी से आता है बाहर से या मज़दूरी करके आता है या वो कोई भी काम करके आता है या वो शायद महीने बाद आ रहा है, वो जैसे घर आता है, तो माँ एकदम से कंप्लेन शुरू कर देती हैं। इसने मेरा जीना हराम किया हुआ है, इसने ये किया, इसने वो तोड़ दिया, इसने होमवर्क नहीं करता, इसने कॉपी फाड़ दी। तो वो इस पे पूरे घर पे क्या असर मुरत्तब होगा इस कि पे एक पूरे बाप घर पे पूरे पहले तो ये तरीका ही गलत है। मैं इसको कहूँगी कि यहाँ पे ये तरीका ही मदर का गलत है कि बच्चे के सामने शिकायतों का अंबार उसके फादर को लगा दिया क्योंकि बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा होता है एक आपको पता है बीइंग अ फादर आप भी ये चीज़ समझ सकते होंगे कि बच्चों का बाप के साथ एक रिश्ता बड़ा डिफरेंट होता है और माँ के साथ जी, डिफरेंट बिल्कुल, होता है। बच्चे बिल्कुल बाप अक्सर। से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनको ये होता है कि बच अभी अब्बा आएँगे घर तो वो हमें बड़ा प्यार करेंगे, वो हमारे साथ खेलेंगे क्योंकि ये हुँ, मैंने भी, आपने भी, हम सब अपने घरों में देखते हैं कि बच्चे हुँ, सारा दिन हुँ, माँओं के साथ गुज़ारते हैं, लेकिन स्टिल वो वेट बाप का कर रहे होते हैं। जी, 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 तो जी। मैं यहाँ पे ये कहूँगी ये तरीका गलत है। आपने जो चीज़ आप दोनों के बच्चे हैं, आप दोनों की हुँ, औलाद है, तो आपको यहाँ पे ये समझदारी से काम लेना है कि जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा या जो भी आपसे मिसबिहेव कर रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे हस्बैंड को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व करना है, तो आप उनसे अकेले में ये डिस्कशन करें।
हम डिफरेंट रिश्तेदारों को तो डिस्कस कर लेते हैं, हम डिफरेंट खर्चों को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी का सासा है, हम उनकी छोटी-छोटी बातें नहीं डिस्कस करते। हमें लगता है ये बिल्कुल कौन-सी ठीक बड़ी कह रहे बात हैं। है, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है, अच्छा, जबकि ये बातें भी डिस्कस करनी हमारे चाहिए। साथ एक कॉलर है, कॉल आ रही है, मैं अभी पिक करता हूँ। हम देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी वालेकुम सलाम राशिद भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? सर कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, ओके। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आज बहुत का शुक्रिया। टॉपिक भी आपने बहुत ही अच्छा रखा है। थैंक यू। मैं सुन रहा था प्रोग्राम। अच्छा, मैं डॉक्टर खुरम बात कर रहा हूँ लाहौर से। डॉक्टर खुरम लाहौर से। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? सब अच्छा है? जी, जी। अल्लाह का अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपकी जो है तबा शाहिद, इनको भी मेरी तरफ से बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जी। जी। अच्छा, मैंने पूछना ये था, हालांकि जो है ना अपना, जो मेरे बेटे हैं, मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं। अच्छा, ओके। 2 बेटे स्कूल जाते हैं, 2 नहीं जाते। सही। ओके। अब इश्यू ये होता है कि एक बच्चा एक चीज लेता है, उसके पास होती भी है, दूसरा कहता है मुझे फिर से लेके दो। मैं सुबह सुबह से शाम तक घर में नहीं होता। ठीक अभी है। मैं शाम को घर में जाता हूँ, मैं इनको गुस्सा नहीं करता, प्यार करता हूँ, बात का होता है थोड़ा बहुत। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन वो मेरी मिसेज कहती है कि आप बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, आप इनको अपना गुस्सा आपने गुस्से में भी रखा करें, हर वक्त ये आपके साथ लगे रहे। फिर मेरा दिल नहीं करता, सुबह जाते शाम को आता हूँ। अगर सारा दिन माँ की भी डांट खाएंगे, मेरी भी खाएंगे, तो फिर बच्चे बेचारे क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल तो बहुत ठीक है। ये प्यारी बात आपने की है। जो है ना वो अवर हो रहे हैं, तो अच्छा। इनको अब मैं कैसे कंट्रोल करूं? ठीक नहीं, है, आपने ओके। बहुत प्यारी बात ये की है और ये मैं आपको सेकंड करूँगी इस बात पे कि बाप का बच्चों के साथ गुस्से वाला रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। बाप से बच्चों की हुँ, दोस्ती होनी चाहिए। माँ को सख्ती करनी चाहिए, पूरा दिन माँ देख रही है कि बच्चा क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, ये माँ की ज़िम्मेदारी है। बाप बेचारा तो पूरा दिन नौकरी पे है, वो सुबह 9 बजे जाएगा, रात को 8 बजे आएगा या 9 बजे आएगा। तो वो आके अगर बच्चों के साथ डाँटना शुरू कर देगा तो उसमें बच्चों में बहुत ज़्यादा बच्चों में और बाप में एक ऐसा फासला आ जाता है कि वो फिर आप पूरी लाइफ उसको कवर नहीं कर सकते उस स्पेस को। तो बिल्कुल ठीक है। उसके लिए आपको चाहिए कि आपकी बीवी जो है, आपकी स्पाउस हैं जो भी उनको कहें कि वो उनको कंट्रोल करें। वो अगर रूल्स एक सेट कर देंगे ना बच्चे को, बच्चा छोटा भी है, देखें बच्चा अगर मैंने अर्ली एजुकेशन में डिप्लोमा किया है 3 से 6 साल हुँ, के हुँ। बच्चों के लिए। तो अच्छा। हम 3 साल के बच्चे के लिए भी अगर रूल सेट कर रहे हैं तो उसको वो फॉलो करना है। बच्चे को पता होना चाहिए कि ये मैंने करना है। उसके लिए बिल्कुल ठीक अगेन आपकी बीवी को अपना जो उनके रूल्स है ना, उसके ऊपर खुद को पहले स्टिक करना है। ना कि ये है। कि हुँ, बच्चों को डाँटना शुरू कर दें कि ये तुमने ये क्यों ले लिया, वो क्यों ले लिया। उनको टाइम रख दें। अगर एक ही चीज़ है ना, तो उनको टाइम बता दें कि बेटा 10 दरअसल से 11 आपने लिया है जी हाँ। और 12 से 1 अब आपकी बारी है। डॉट साहब हमारे साथ ही हैं। डॉट साहब मेरे ख़्याल में भाभी मतलब ज़्यादा सख्त हैं। कुछ ऐसे ही नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सख्त नहीं अच्छा, है, बहुत केयरिंग है, ठीक है। अब माशाल्लाह। इशू ये है कि बच्चे हैं ना, छोटे हैं, आपको पता है बच्चे पे तंग ना करें तो उनको बच्चा कौन कहे? हाँ, हाँ, हाँ। वो तो बिल्कुल, ज़ाहिर है, वो तो होगा। लेकिन आप तो वो आप अब टाइम इशू सेट ये कर दें है उनके लिए। उनके लिए टाइम सेट कर दें आप। कि सारा दिन वो बच्चे ठीक रहते हैं, ठीक है ना। अब मैं रात को जाता हूँ तो उनके साथ मैं हंसी मजाक या कुछ करता हूँ, वो कहते हैं लो जी, जब आप आते हैं तो ये मेरी एक भी नहीं सुनते, आपने इनको हाँ, बिगाड़ दिए। चलें इस पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल के लिए स्पेशली। ओके सर, थैंक यू। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ऑलराइट जी। हाफ़िज़। चलें ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि हमसे मतलब लोगों ने सवालात पूछने शुरू कर अच्छा, दिए, मैं कमेंट्स आ आजकल रहे हैं। राकिब भाई अपनी मैं अपनी कम्युनिटी में देखती हूँ, सोसाइटी में देखती हूँ, तो मैं बहुत जगह पे ये देखती हूँ कि मदर्स जो हैं वो क्यों मतलब ये समझती हैं कि बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकती, जबकि मुझे लगता है कि माएँ ज़्यादा बेहतर कंट्रोल कर सकती हैं बच्चे को। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक। लेकिन से जब औरत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील करती है क्योंकि हुँ, ज़ाहिर है एक औरत सुबह उठती है, वो बच्चों को रेडी करती है, नाश्ता बनाती है, हस्बैंड के लिए वो फिर वो जब जाते हैं फिर घर की सफाइयाँ बनाना, खाना बनाना ईटीसी। एक और कॉल है, एक और कॉल लेते हैं फिर देन देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम, राशिद भाई, क्या हाल है आपका? ठीक मैं बिल्कुल है, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। और ये बाजी का क्या हाल है जिनके साथ आपके कॉल पे हैं? वो सब भाई की नाम अस्सलाम है बस। वालेकुम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
अपना तारुफ कराइए अच्छा ना। राशिद भाई, मैं आपका शो देख रहा हूँ। मैं बस आपसे यही बोलने आया हूँ कि छोटे बच्चों को डिस्कस किया जा रहा है, कोई थोड़े जवान भी बच्चे ही होते हैं, जाहिर बात है, उनको हाँ भी थोड़ा डिस्कस करें। अगला प्रोग्राम हम जवान बच्चों पे रख लेंगे। नहीं, अभी आप बिल्कुल ही छोटे बच्चों पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम भी तो बच्चे ही हैं ना, जाहिर बात है, हम भी अपने माँ बाप के एग्जैक्टली बच्चे ही बच्चे हैं। बिल्कुल मैं ऐसे कब ही। का देख रहा हूँ आप छोटे बच्चों को डिस्कस कर रहे हैं। सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलें हम इस हाँ तरफ जी, भी और आएंगे। आगे आपने एक बात की थी, ये जो लड़ाइयाँ होती हैं घर में बहन भाइयों में आपस में सारा कुछ, हाँ 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 तो मैंने नीचे एक कमेंट टाइप किया था, आपने पढ़ा नहीं है शायद। मैं मैंने जरूर। कमेंट ये टाइप किया था कि अपने बहन भाई भी अपने बहन भाई नहीं होते, मैंने ये अपने माँ बाप के बहन भाइयों से सीखा है। अच्छा, हाँ माय जी। गॉड। देखें, बात तो इसने सच की है, जो भी की है, कि अपने बहन भाई भी बहन भाई नहीं होते, हमने अपने पेरेंट्स से सीखा है। सही बात है। बिल्कुल। तो थैंक यू। आप अपना सच्ची नाम बात है। बताइए प्लीज, ताकि सबा साहिबा को भी पता चले कि कौन कहाँ से बात कर रहा वलीद नाम है मेरा, और है, किधर मैं यहाँ से आपको बात बस कर यही रहे हैं। बोलने आया था कि थोड़े बिल्कुल ही छोटे बच्चों को ना डिस्कस करें, थोड़े सही है। से बड़े भी हैं प्लीज। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच वलीद भाई। बहुत अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। देखिए, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दिया वलीद, कि जो जी। अपने बहन भाई हैं वो अपने बहन भाई नहीं है। ये बात राशिद मैंने भाई, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात की थी। आपने कहा था कि हम बच्चों के सामने कहते हैं मामा नहीं अच्छा और चाचा नहीं अच्छा। हाँ तो हम जब बच्चों हम पेरेंट्स हो के जब अपने बहन भाइयों की बुराइयां बच्चों से करें, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि बेटा तुम बहन भाइयों का ख्याल रखो। हम अक्सर कहते हैं अपने बच्चों को, जी 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 जी। बड़े बच्चे को कह रहे होते हैं अपने बहन भाइयों का ख्याल रखो। तो हम्म। हम ये चीज अपने पहले अपनी जिंदगी में ये अप्लाई करें। अभी ये भाई की भी कॉल जैसे आई कि बहन भाई नहीं होते, पहले तो हमें इन रिश्तों का खुद ख्याल रखना है, जी हाँ, बिल्कुल फिर ऐसे हम ही है। बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम एक बार कमेंट्स देख लेते हैं। आप अगर जी, जी। पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिए, जी, या जी। आप पढ़िए, मैं अभी देख रही हूँ, आप पढ़िए। ओके। फैसल मलिक है हमारे साथ, कह रहे हैं जी बिल्कुल बच्चों को डांट नहीं देनी चाहिए। ओके, ऐसे बच्चे ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अच्छा ओके। लर्न अमेज़न विद अलीशान। सलाम राजा अलीशान फ्रॉम बलवाल गर्बी, नाउ इन दुबई। यू गाइस आर डूइंग ग्रेट जॉब, कीप इट अप। थैंक यू सो वेरी मच अलीशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप जहाँ भी रहें सलामत रहें। वलीद भाई हैं, वलीद कह रहे हैं मेरी बहुत दोस्ती थी मेरे पापा के साथ, परवरदिगार उनकी मगफरत फरमाए। वलीद, मैं आमीन। समझ सकता हूँ, और जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, और जिनके हयात हैं अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी अता फ़रमाए। और फिर इसके बाद सफ़ान है, अच्छा लेसन है, माइंड वाली बात ही नहीं है। अच्छा, माइंड करने वाली बात नहीं है, ओके। और मैं तो नहीं लड़ूंगा अपनी बीवी से। अच्छा, इनकी अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए कह रहे हैं बड़े बच्चों की बात करें, और मैं समझ गया, ओके। एंड अच्छा, ये आपस में बात चल रही है। जी बिल्कुल, पेरेंट्स को किसी के सामने, बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए, ओके। और फिर मुझे भी फ़ोन ले दे कोई। अच्छा ओके, वलीद कह रहे हैं मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। डीजे नुमान चौहान है हमारे साथ, हम आए हैं तो आप जाने लगे हैं। ये पता नहीं किसको कह रहे हैं। अच्छा ओके, बी एब्सोल्युटली राइट कह रही हैं। ऊपर आरजे सोहेल हसरत है हमारे, बहुत अच्छे आरजे हैं, एंड ही इज़ लिसनिंग, थैंक यू सो वेरी मच। कह रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत से लोग बहुत ही अच्छी मालूमात पाएंगे, ये आपका बहुत अच्छा अमल है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम सर, जीते रहें सलामत रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और फिर पंजाबी आईडी है, वहाँ से कमाल अस्त प्रोग्राम, बड़ी नवाजिश। एच बासमती का कमेंट आया है, आज का ये मौजू बहुत बेहतरीन है बच्चों के बारे में, ओके। मिसिस फैसल का कमेंट आया है नाड़ कोटली से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसिस फैसल, थैंक यू सो वेरी मच। उज़ैर बेग है हमारे साथ। फिर सफ़ान फैसल हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप। फिर राशिद बेटे, बहुत देर के बाद आए हो, आपने बिल्कुल वजह फरमाया, मैं बहुत देर कर दी मैंने इस बार आने में। और शुएब रज़ा हैं, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा टॉपिक है। और मिर्ज़ा खुरम हैं, कह रहे हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये हमारे लिए, समझना बहुत ज़रूरी है वरना बच्चे बग़ैर बिगड़ जाएंगे, ओके। और बड़े मामलात ख़राब होते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात की। एनीवेज, बाकी कमेंट्स हम पढ़ चुके हैं।
अगर किसी का कमेंट मिस हो गया हो तो मुझे माफ कीजिएगा। अच्छा, तो अभी प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं सबा साहिबा। जी, जी। एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने बड़ा वक्त निकाला है आज हमारे लिए, सामीन के लिए, और आपकी बातों से महजूज भी हो रहे हैं और बड़ी मालूमात भी मिल रही हैं, और ये भी लोगों के माइंड में आ रहा है कि ये बच्चों की तरबियत आम बात नहीं है, ये बहुत खास बात है और इसको आर्ट भी कहा जाता है। ठीक है। बिल्कुल। और अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बच्चों की तरबियत जब हम करते हैं तो पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, शायद कुछ लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें कि हम ये करते हैं, बच्चा गिरने लगा, ओह! इसको उठा लो। हाँ, हाँ, ये हाँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इसको पकड़ लो, ये ओके। इसको ये ना हो जाए, बच्चा बाहर जाने लगा, नहीं-नहीं इसका हाथ पकड़ के रखो। तो अच्छा। हमें बच्चों को ना ये अगर हम चाहते हैं, हम वैसे तो बच्चे को कहते हैं इंडिपेंडेंट हो जाओ, बड़े हो जाओ, ये क्यों कर दिया? तो सबसे पहले हमें उनको कुदरती नताइज जो होते हैं ना हमारे, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज़ जिनको हम कहते हैं, उनको फेस करने के लिए उनको छोड़ना चाहिए थोड़ा। ये बिल्कुल। नहीं मैं कह रही कि आप उनको कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट होने मतलब कुछ ऐसा उनको नुकसान हो रहा है तो आप बैठ के देखते रहें। हाँ, हाँ। उनको आप कुदरती जो नेचुरल एक एनवायरनमेंट है उसमें उनको फेस करने दें। वो फेस करने से उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्लोज़ करते हैं और जाते-जाते आपसे मैं यही पूछूँगा कि सही तरबियती अमल है जो, या कौन-सा सही तरीका है जिससे हम छोटे बच्चों की तरबियत अच्छे से कर सकें? या आप इसको इस तरह से कह लें कि कौन-सा बेहतरीन तरीका है, ज़्यादा मुनासिब तरीका है बच्चों की तरबियत के लिए? राशिद भाई, इसमें एक तरीका नहीं मैं कहूँगी, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमें पेरेंटिंग में बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ये डेवलप खुद करनी है पहले कि हम ये चीज़ें करेंगे तो हम बच्चों की नशो-नुमा अच्छी कर सकते हैं, उनकी अच्छी तरबियत कर सकते हैं। हुँ, हुँ। सबसे पहले उनको आप प्रेज़ करें, सबके सामने तारीफ़ करें। जब हम बच्चे को डाँट सबके सामने से लेते हैं तो हमें ये भी इम्पोर्टेंस इसकी पता होना चाहिए कि बच्चे ने अगर कुछ अच्छा काम किया है, तो सबके सामने उसको आप एप्रिशिएट करें कि मेरे बच्चे ने ये काम बहुत अच्छा किया है। हुँ, हुँ। सेकंड, उससे आप उसको क्लियर एक्सपेक्टेशंस अपनी बता दें कि मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं। अच्छा, ओके। ताकि जब बच्चा कुछ गलत सही करेगा ना तो वो खुद सोचेगा एक दफ़ा कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरे मामा-बाबा ने तो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये वो क्या हुँ, उन्होंने जो मुझे कहा था क्या मैं उसके अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ? ओके। आपने उसको ये बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस बतानी है और एक्सपेक्टेशंस अपनी बतानी है कि मुझे आपसे ये तवक्कुआत हैं और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। दूसरा, आप उसको डेली जो उसकी ऑब्जर्वेशन है, उसको आप देखें कि वो क्या दिन में काम कर रहा है। अगर वो कुछ गलत कर रहा है, उसको अकेले में ले जाके आप उसके डिस्कस करें, उसके बहन-भाइयों के सामने, फैमिली के सामने, दोस्तों के सामने, ये जो तरीका ये गलत है। टाइम आउट एक हम कहते हैं टेक्नीक होती है टाइम आउट। टाइम आउट ये होता है कि अगर बच्चे ने किसी से लड़ाई हो गई बहन-भाइयों की, गुस्सा कर दिया बच्चे ने, एग्रेशन में है, तो हम बजाए फ़ौरन उसके ऊपर एक बौछार कर दें डाँट-डपट की, माँ भी शुरू हो जाए, बाप भी शुरू हो जाए, उसका बेस्ट वे हम इसको कहते हैं कि टाइम आउट। बच्चे ओके। को आप कमरे में भेज दें और आप उसे कहें कि गो इनसाइड योर रूम फॉर 15 मिनट्स। आपने 15 मिनट बाहर नहीं आना। ये बच्चे की सज़ा नहीं है। आपने जब बच्चे को अकेले भेजा 15 मिनट, तो 15 मिनट बाद आप खुद जाएँ बच्चे के पास और उससे डिस्कस करें कि ये जो चीज़ हुई है, क्या ऐसा होना चाहिए था? हुँ, और हुँ। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेज़ ये होते हैं कि जब तक आप 15-20 मिनट बाद जब कमरे में जाएँगे, बच्चे को खुद रियलाइज़ हो चुका होता है। इससे बिल्कुल ठीक उसको है। अपना एंगर भी कंट्रोल करना आता है क्योंकि वो जो बाहर बच्चा जो इतना एग्रेसिव इसने मुझे मारा, इसने मुझे जब आपने उसको टाइम आउट कर दिया ना तो वो बच्चा खुद अपनी गुस्से को कंट्रोल करेगा। सही, ओके। अच्छा। उसके बाद आप जी। लॉस ऑफ प्रिविलेजेस जो चीज़ एक होती है कि बच्चे को अगर आपने जो चीज़ें प्रोवाइड की हुई है ना, थोड़ी आप इसमें ये ज़रूर सख्ती करें कि अगर बच्चा आपके रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, अगेन इसमें माँ-बाप का बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट आता है कि वो ले लें। उनको हाँ। बताएँ कि बेटा आपने ये चीज़ नहीं फ़ॉलो की तो अब आपको ये कुछ नहीं मिलेगा। हुँ, हुँ, हुँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन होती है। आप बच्चों से डिस्कस करें। आप अपने ऊपर अप्लाई करके डिस्कस करें कि अच्छा बेटा मैं इस चीज़ पे बहुत परेशान हूँ। आपका ऑल्दो कि वो बड़ा मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने बच्चे के साथ उनको अपने साथ इन्वॉल्व करना है तो आप उनके साथ ये डिस्कस करें कि मैं ताकि कल को वो भी अपना प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करें। ओके। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें पढ़ाई और ये सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले बच्चे के साथ हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारे बच्चे के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो हम पे ट्रस्ट करेगा तो बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, मेरे ख़्याल बिल्कुल से। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करूँ, चूँकि जब बातें निकलती हैं तो बात में से बात निकलती है। ज़हन में आ गई बिल्कुल। कि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों की खातिर
लड़ पड़ते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अगर पड़ोसी के बच्चे ने हमारे बच्चे को मार दिया तो हम वहां पे जाके ऐसी तैसी कराते हैं कि आप तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, संभाल के रखे अपने बच्चे को, इसने हमारे बच्चे को हाथ कैसे लगा दिया, या नंद के बच्चे ने मार लिया हमारे बच्चे को, तो हम जाके वहां पे अपना जोर आजमाई करते हैं। इसका जवाब जरूर दीजिएगा। एक कॉलर है हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं जी, कि जी। क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है इसका? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। तो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं? जी, जी, मैं अभी 10 मिनट हुए आए, अच्छा, ओके। तो पिछला जी बाद में देखेंगे। अच्छा, ठीक, ओके। सो आज हमारे साथ सबा साहिबा मौजूद हैं, जो जिनका ताल्लुक तो है हमारे गाँव से ही, और लेकिन माशाल्लाह ये मास्टर्स इन्होंने किया हुआ है, और इसके अलावा पढ़ाती भी रही हैं। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है इनका, माहिर तालीम है माशाल्लाह। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जी। आज के जी, जो बिल्कुल मैंने सुना है। जी, जी। जी, जी, मैंने ये सिस्टर सबा साहबा को सुना है 10 मिनट। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक तो पहली बात ये है कि बहुत खुशी है माशाल्लाह। इस मौजू पे बात करना बहुत एक खास मौजू है, जी, जी, जी। और इन्होंने ओवरऑल अच्छा जो भी इन्होंने बातें की हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, और हमें इन पे अमल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आपको वैसे तो सब भी इन्होंने बहुत तफसील से समझा दिया है हुँ, 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 हुँ। कि वालिदैन को और बच्चों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जी, जी। तो आप इसमें मैं कोई 1-2 बातें जी, 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 मैं कहिए। 1 मिनट 1-2 बातें इसमें शेयर करूँगा, ज़रूर। क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो क्योंकि दही इलाकों से, और शहरों की ज़िंदगी कुछ और है, देहातों की कुछ और है। हुँ, हुँ, हुँ। सही। जी। तो हमारे यहाँ सबसे पहली बात ये है कि साथे कंपेरी जो हम अपने बच्चों में डाल देते हैं, ठीक है। कंपटीशन जो मुकाबलाबाजी कराते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तालीम सिर्फ जो हम यही सोच के बच्चों को देते हैं कि अच्छी मुलाजमत मिले, बिल्कुल ठीक है। बिल अखलाकियात है, दीनी दर से, कौमी जबान है, कौमी लिबास है, रिश्तेदारों से मुकाबलाबाजी, हुँ, 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 और हुँ। अपना टाइम टेबल ना बनाना, ठीक सादा है। जिंदगी ना अख्तियार करना, हुँ, हुँ, हुँ। इस्लामी बुक की तरफ जो है वो तवज्जो ना देनी, सही। और सबसे क्योंकि इस ये जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में मोबाइल भी जरूरी है, इस दौर में आईटी की तालीम भी जरूरी है, बिल्कुल। ये सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये वालिदैन पे सिर्फ और सिर्फ वालिदैन पे ज्यादा जवाबदारी जाती है। जब हम बच्चे स्कूल भेज देते हैं तो अक्सर वालिदैन जो है वो कहते हैं हमने अपना फर्ज अदा कर दिया, अपने बिल्कुल। बच्चे को टाइम दें। हुँ, 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 हुँ। सही। बहुत बेहतरीन बातें की हैं आपने। आप अपना तारुफ तो करवा दीजिएगा, आज हमारे साथ मेहमान भी हैं। जी, 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 मेरा नाम अजमल बेग है, और मैं आपके पड़ोसी गांव चक सिकंदर से। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया। हाँ। तो आप ठीक हैं? आपके यहाँ वो जो इंग्लैंड में हमारे साथी अहबाब हैं, गाँव के लोग हैं, वो सब ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत याद करते हैं, आपका प्रोग्राम देखते हैं। तो मेरी सिर्फ इसमें 1 मिनट रिक्वेस्ट है सबा शाहिद साहबा से जी, कि जी। ये जो मैंने जी, जी। पॉइंट बोले इनमें थोड़ी तशरीह करके, हुँ, क्योंकि हुँ। हमारे पास तो इतनी एजुकेशन नहीं है, जी, हम जी, इसकी जी। इतनी तफसील ना समझा सकें हुँ, हुँ, हुँ। कि इसाफे कमतरी, मुकाबलाबाजी, तालीम सिर्फ मुलाजमत के लिए, बिल्कुल। अखलाकियात, दीनी दर्स, कौमी लिबास, जी। कौमी जबान, खानदान हुँ। के अच्छे जी, ताल्लुकात, रिश्तेदारों बिल्कुल। से मुकाबलाबाजी ना हो, जी, 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 अपना जी, जी। टाइम टेबल, सादी जिंदगी और इस्लामी बुक। बहुत अच्छी बातें की जी, जी, आपने अजमल भाई। बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको एक हल्की-सी बात बताता चलूँ कि इनमें से मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो हम प्रोग्राम के मिड में और शुरू में हम इन पे बात कर चुके हैं। लेकिन फिर भी हम इस पे जी, डिस्क्लोज़ जी, ज़रूर सुपर। करेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। जी, बहुत शुक्रिया, आप दोनों को बहुत सलाम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम।
बड़ी बेहतरीन जी, जी, बात की इसमें उन्होंने। बहुत प्यारी बातें की, बहुत अच्छी बातें की और इनमें से काफ़ी सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि कंपैरिज़न नहीं होना चाहिए, बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट पे आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो वो बिल्कुल ये सारा निचोड़ तो इन्होंने बयान कर दिया, ये तशरीह इन्होंने खुद ही कर बिल्कुल, दी है, अजमल भाई ने। इन्होंने वाइंड अप बहुत अच्छा कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल, कि आपको अपने बच्चे को डिटेल में जाकर बहुत प्यार से, बहुत सुकून से आपको उसको रिश्ते भी समझाने हैं, बिल्कुल। आपको उसको इसलिए नहीं पढ़ाना। देखिए सबा साहिबा। राशिद भाई ये वही बात आ गई ना कि बच्चे के ऊपर ऊपर इम्पोज़ नहीं करना और बिल्कुल, रिश्तों की आपने उसको वैल्यू बतानी है। जिस तरह आप अपने रिश्तों को लेके चल रहे हैं, जिस तरह अगर मैं या आप अपने बहन-भाइयों को लेके चल रहे हैं, कल हमारे बच्चे अपने बहन-भाइयों को उसी तरह लेके चलेंगे। एग्ज़ैक्टली। और मैं समझता हूँ कि बच्चों की तरबियत ऐसे करनी चाहिए कि ना कि हम बच्चों को दुनिया के हवाले करके जाएँ, बल्कि इस दुनिया को अपने बच्चों के हवाले करके जाएँ कि बच्चों, ये दुनिया आपकी है, ठीक है? और आपने बिल्कुल। इसको रहने की जगह बनाना है, खुशाइंद जगह बनाना है, खूबसूरत साफ रखना है, बिल्कुल। ताकि अच्छा ये इन्होंने एक बात की अजमल भाई ने एक बात की कि बच्चों में जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक आता है और जो बच्चे जो हैं वो थोड़ा-सा मैं एग्ज़ैक्टली शायद वो वर्ड मेरे नहीं आ पा रहा है कि बच्चे इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि अच्छा वो तो उसके पास तो ये भी है, एहसासे हाँ, हाँ, कमतरी, हाँ, 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 राइट? जी, जी, उन्होंने हाँ, अभी ये बात की कि बिल्कुल, उसके पास तो ये भी है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास कपड़े अच्छे हैं, मेरे कपड़े उतने अच्छे नहीं हैं, उसके पास तो फ़ोन बड़ा हाई-फ़ाई है, ये सारी चीज़ें हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों में होती हैं। उसके लिए अगेन आपने बच्चों को बताना है, उनसे डिस्कशन करनी है कि हर किसी के पास हर चीज़ नहीं हो सकती। जी हाँ, मैं बिल्कुल, आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने पूछा कि मैं बच्चों को कभी भी चीज़ फ़ौरन प्रोवाइड नहीं करती हूँ। मैं हुँ, ऑल्दो कि कर सकती हूँ, लेकिन मैं बच्चों को चीज़ प्रोवाइड नहीं करती हूँ। मेरे बच्चे बहुत दफ़ा कहते हैं फलाने ने मेरे बेटा बहुत दफ़ा कहता है फलाँ के पास तो ये है, फलाँ के पास ये है, मम्मा हमें चाहिए, आप ये लेके नहीं देती हैं। तो ओह! मुझे लगता है कि बच्चे को हर चीज़ की कदर होनी चाहिए और उसको ये एहसास होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ अर्न की है। हाँ, अगर हाँ, बच्चा जो है उसको हर चीज़ हम पकड़ाते जाएँगे ना तो उसको कदर नहीं होगी। उसके बहुत लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनसे डिस्कस करें, हम उनको हर चीज़ के बारे में अच्छी और बुरी बात भी बताएँ और उनको हम ये चीज़ उनके अंदर इंडल्ज करें कि बेटा, हर किसी के पास हर चीज़ नहीं हो सकती। ओके, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने एंड थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे जाते-जाते एक सवाल कि मैं जो बात कर रहा था, फिर बीच में अजमल भाई की कॉल आ गई कि हमारे यहाँ ख़वातीन हैं जो, वो इंतहाई मसरूफ़ रहती हैं, हर वक़्त काम में सरगर्म रहती हैं, ठीक है? और कभी और फिर उन्हें अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, तो उनको अपने काम के साथ-साथ और भी काम करने पड़ते हैं, ठीक है? तो इसमें जी, जी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, वो बहुत एक बिल्कुल। डिप्रेशन टाइप की सिचुएशन बन जाती है। डिप्रेशन हो जाता है, हाँ, स्ट्रेस्ड आउट रहती हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है और मतलब ना चाहते हुए भी एक गुस्से वाली वो आपकी कैफ़ियत बिल्कुल, रहती है। बिल्कुल। और उसका राइट, आप यही ज़्यादातर कहना चाह रहे असर, हैं? उसका मैक्सिमम असर है जो, वो एक तो मियाँ-बीवी के रिलेशनशिप पे पड़ता है और दूसरा बच्चों पे जी, पड़ता है। तो इसमें बिल्कुल। क्या करना चाहिए ख़वातीन को? अच्छा, आप ख़वातीन को ये करना चाहिए सबसे पहले मैंने एक वीडियो भी इसके ऊपर बना के वो की थी। कुछ टिप्स थी उसमें कि हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे रख सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात कि हमने अपने आप को मशीन खुद ही समझ लिया है, हुँ, कि हुँ। हम मशीन हैं, हमें ये सारे काम करते जाना है, हम तो थक नहीं सकते। ठीक ये है। गलत एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जबकि हमें अपने आप को सबसे पहले तो मुझे लगता है खुद इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर काम लेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर थोड़े से बर्तन जो हैं वो थोड़े लेट धुल जाएँगे तो कोई बात नहीं। आपका हुँ, दिल कर रहा है मुझे चाय पीनी है, जस्ट मेक अ कप ऑफ टी और आप आराम से बैठ के चाय पिएँ और जब आप वो 15 मिनट अपने आप को दे के फिर आप वो काम करेंगे तो आप देखेंगे आप काम ज़्यादा बेहतर और खुशी से करेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। अपने आप को टाइम दें, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने आप की खुद आप उस अपने आप को इम्पोर्टेंस भी दें और टाइम भी दें, अपने आप को मशीन ना कंसीडर करें। जो दूसरी मैं बात ये जी, कि जी। उसमें आप प्री प्लानिंग करें। जैसे मैं ये करती हूँ कि मैं सोने से पहले मैं पॉइंट्स नोट कर लेती हूँ कि मुझे ये काम करने हैं। हुँ, हुँ। तो उससे जब आप प्री प्लानिंग कर लेते हैं ना, अगले दिन का आपने पहले ये रात को सोते हुए सोने से पहले सोच लिया मैंने कल ये पकाना है, मैंने ये काम करने हैं, तो अगले दिन आपके काम बहुत स्मूथली जाते हैं। हुँ, हुँ। आप डेज़िग्नेट कर लें डेज़ को। जैसे आप कहें कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक दिन रख लिया कि मैं पीर के दिन डीप क्लीनिंग सारी करूँगी। बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल। कि आपने रोज़ाना सोफ़े भी हटाने हैं, बेड से ये भी करना है, वो भी क
डीप क्लीनिंग के लिए आप कोई हफ्ते में 1 दिन रख लें। इसी तरह कपड़े जो हैं वो उनके लिए आपने वॉशिंग डेज़ अपने रख लिए कि मैंने 2 दिन वॉशिंग डेज़ रख लिए, 1 दिन मैंने आपने जब शेड्यूलिंग कर ली ना, आपने जब अपनी टू डू लिस्ट बना ली और आपने प्री प्लानिंग कर ली, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी रूटीन कितनी सेटल हो जाएगी। उसमें वाइफ की या आई मीन उन खवातीन की एंटरटेनमेंट कहाँ पे है? मैं बस उस एंटरटेनमेंट के एक्चुअली उस चक्कर में हूँ कि वो अपनी एंटरटेनमेंट कहाँ तलाश करें। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है कि वो हर वक्त ज़ाहिर है का दिमाग में तो काम ही चल रहे हैं ना, मैंने कल कपड़े जी, धोने हैं जी। और वो उसका बर्डन आज ही लेकर बैठे हैं। मैंने जैसे अभी कहा कि एंटरटेनमेंट आपकी ये कि जो आपका दिल करता है ना सबसे उसको प्रायोरिटी पे रखें। हुँ, आपका दिल कर रहा है जो भी आप हम दूसरों का ख़्याल करते हैं, ये कर दें, वो खाना इसके लिए बनाना है, वो उसको ये पसंद है, अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दें, जब तक हम खुद नहीं देंगे कोई भी नहीं देगा। एग्ज़ैक्टली सेकंडली और इसमें मैं हमारा कहूँगी कि भरोसा हस्बैंड्स को इसमें मैं कहूँगी कि उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए। बीवियों से तो इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हुँ, हुँ। कुछ चीज़ें हस्बैंड्स को भी यहाँ पे करनी चाहिए कि आपको भी थोड़ा ये नहीं कि आप कुछ ख़ासकर हमारे जो इलाके हैं उसमें कहा जाता है कि नहीं जी मेरी तो शान में फ़र्क आ जाएगा, मैं घर का काम नहीं कर सकता। आप घर का काम मत करें लेकिन आप हेल्प आउट तो कर सकते हैं ना। सही, ओके, ठीक है। एनीवेज़ थैंक यू सो वेरी मच आज बहुत अच्छा लगा और ख़ास तौर पे लोगों ने मुझे भी बहुत बहुत एन्जॉय अच्छा किया। लगा राशिद भाई, बहुत अच्छा लगा और गाँव से एक एफ़िलिएशन जो है वो तो एक्सप्लेन ही नहीं हम कर सकते। ऑल्दो कि हम बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे नहीं रहे शुरू में मतलब अब तो शादी के बाद बहुत कम-कम चक्कर लगता है, लेकिन स्टिल वो जो एक एफ़िलिएशन है ना, वो किसी और जगह से नहीं हो सकती जो हमारी गाँव से है। गाँव से है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप क्योंकि वो ताल्लुक बहुत कीमती है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं इसमें और बिल्कुल, आप जहाँ रहें बिल्कुल। सलामत रहें, खुश रहें, आप जिएँ, आपके बच्चे जिएँ बहुत और शुक्रिया, बहुत भाईजान शुक्रिया। को भी सेम हमारा फॉर सलाम यू। कहिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू और फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कहीं न कहीं आपसे बात होगी। आज आपने जितनी भी बातें इंशाल्लाह। वो बहुत अच्छी थी और अगर हम उनसे सीखना चाहें तो हमें सीखना चाहिए और प्लीज़ जितने भी लोग सुन रहे हैं अपने बच्चों की तरबियत को आम मत जानिए अपने बच्चों की तरबियत को बहुत हल्के में मत लीजिए प्लीज़ इसको टाइम दीजिए फोकस कीजिए और फैमिली को फैमिली की तरह जिएं ज़िंदगी को उकताहट के साथ या तंग पड़कर या चिड़चिड़ा बनकर जिन ज़िंदगी ने तो वैसे भी गुजर जाना है ठीक है निकल जानी है ना ज़िंदगी तो ज़िंदगी को जिया बिल्कुल। मजा आए खूबसूरती से जिएं आप सलामत रहें जाते जाते कुछ बहुत भी कहना शुक्रिया। इट्स अ चाहूँ प्लेज़र फॉर नहीं मी मैं चाहूँगा सॉरी राशिद। मैं चाहूँगा जी, कि जी। आप अपने चैनल के बारे में प्लीज़ लोगों को बताइए। जी, चैनल के बारे में ये कि मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है जिस पे मैं डिफरेंट टिप्स भी शेयर करती हूँ और जिस पे मैं अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ। जैसे अभी आपने पूछा था ख़वातीन से रिलेटेड भी, तो उससे रिलेटेड भी मैं कुछ ना कुछ जो मैंने अपनी लाइफ़ में सीखा या जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो चीज़ें हैं वो मैं उसके ऊपर शेयर करती हूँ, ताकि उससे शायद किसी और को भी हेल्प आउट कर सकूँ। और दूसरा मुझे लगता है कि आपको हर वक़्त कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। लर्निंग की कोई एक स्टेज नहीं होती है, कोई एक टाइम नहीं होता, तो मैंने अपने लिए एक और एक्टिविटी ये स्टार्ट की है कि मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, ओके। ताकि मेरा टाइम भी उससे अच्छा गुज़रता है और उससे लोगों को भी कुछ शायद फ़ायदा हो मेरी कुछ टिप्स से। चैनल का नाम बताइए अगर उसको जी, लाइफ फ़ायदा तो लाइफ विद सबाहत, ये आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। ओके बिल्कुल ठीक है लोग आप देख सकते हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब सबा साहिबा का चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि उसमें से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जी, ये इंशाल्लाह। बात बताऊँ आपका चैनल हमारे घर में भी देखा जाता है। अच्छा, दैट्स अ प्लेयर कि बड़ी अच्छी बात है कि मुझे वहाँ पे भी देखा जा रहा है क्योंकि मुझे पता है जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मुझे वाक़ई नहीं पता था कि मैं करूँ या ना करूँ। बट लिटरली अब मुझे वाक़ई में मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको आगे लेके चलूँ क्योंकि स्टार्ट में मैंने शौक-शौक में तो कर लिया था, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया तो अब मैं वाक़ई इसको आगे लेके चलना चाह रही हूँ। थैंक यू बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए और थैंक यू सो मच। वंस अगेन आपने जो वक़्त दिया आपके कीमती वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने थैंक यू सो मच आशिफ भाई। हाँ, ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़। बस।